अध्याय 101। दिन रात तलवार का परिश्रम पूर्वक अभ्यास करो। डोमेन के बाहर जो कुछ भी हुआ उसका अब सु वानछिंग और चू निंग से कोई लेना देना नहीं रह गया था। चू निंग अब भी कैस हेवन दाओइस्ट की कार्यशैली को मन ही मन परख रहा था। उसकी क्रूरता ही नहीं बल्कि उसका हृदय स्वभाव और रणनीतियां भी अत्यंत उच्च स्तर की थीं। एक शुद्ध बूढ़ा लोमड़ी। अगर चू निंग उससे खेल खेलता तो हर पहलू में पूरी तरह हार जाता। क्या यही उस दमनकारी अनुभूति का स्रोत है जो हजारों वर्षों से जीवित किसी पुराने दिग्गज से आती है? ये केवल शक्ति की बात नहीं थी। दोनों वहां से चले गए। कुछ असंतुष्ट बुजुर्ग दांत पीसते हुए बोले, अगर ये दोनों न होते तो यंग लॉर्ड की खेती कभी नष्ट नहीं होती। हमारा यंग लॉर्ड ऐसा प्रतिभाशाली है, वह कैसे सु वानछिंग के सामने जीवन भर दबा रह सकता था। अब सु वानछिंग की खेती तो लौट आई है, लेकिन यंग लॉर्ड तो वास्तव में सब कुछ इन्हीं दोनों की वजह से हुआ है। कल मुख्य सभागार में हमें न्याय की मांग करनी ही होगी। दाऊजी पैलेस पुण्य का पुरस्कार देता है, लेकिन इस मामले में हमें स्पष्टीकरण भी चाहिए। ठीक है, मैं भी जाऊंगा। तलवारों पर सवार होकर उड़ते समय आगे चल रहे वेन युआन ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी ताकि चू निंग और सु वानछिंग नीचे की दुनिया को देख सकें। केंद्र में स्वर्ग की सीढ़ियां स्टेअवे टू हेवन थीं। इन सीढ़ियों के दोनों ओर दाऊजी पैलेस के दो क्षेत्र फैले हुए थे। ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजन के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल की मात्रा में स्पष्ट अंतर था। नवां स्तर सबसे ऊपर है, वहीं पैलेस लॉर्ड और यंग लॉर्ड का निवास है। शेष 8 स्तरों से फैली आध्यात्मिक शिराएं बहुत दूर तक जाती हैं। यहाँ असंख्य मंडप और शक्तियाँ स्थापित हैं। जितना ऊपर जाओ उतनी ही प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। सबसे नीचे वे ढीले ढाले शिष्य रहते हैं। नाम के अनुरूप बाहरी शिष्य वहां आने का अवसर तो पा सकते हैं, लेकिन दाऊजी पैलेस के औपचारिक शिष्य नहीं बन सकते, इसलिए वहीं बसाए जाते हैं। उसके ऊपर क्रमशः बाहरी, मध्य और आंतरिक शिष्य रहते हैं और फिर बाहरी, मध्य और आंतरिक बुजुर्ग। मेरा निवास 7वें स्तर पर है। 8वां स्तर निषिद्ध भूमि है। वहाँ अनेक शक्तिशाली अस्तित्व और गुप्त लोक हैं। प्रवेश के लिए बुजुर्ग की अनुमति चाहिए। बेशक तुम दोनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि पहले वातावरण से परिचित हो जाओ ताकि परेशानी न हो। वे 7वें स्तर पर पहुंचे, जो 7777वीं सीढ़ी के प्रारंभ बिंदु के अनुरूप था। आध्यात्मिक शिराओं के विस्तार पर असंख्य शिखर फैले थे, जो अमर ऊर्जा की धुंध में लिपटे हुए थे। वहां पहुंचकर वेन युआन उन्हें एक ऐसे पर्वत शिखर पर ले गया जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत प्रचुर थी। ये हमारे दाऊजी पैलेस के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। आंतरिक बुजुर्गों की संख्या कम होने के कारण ये पर्वत कई वर्षों से खाली पड़ा है और अब तक विकसित नहीं हुआ। तुम दोनों को कैसा लगता है? वेन युआन की बात सुनते ही सु वानछिंग ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, तो फिर मैं ग्रैंड एल्डर को धन्यवाद देती हूँ। हाँ, एल्डर सु, इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। तुम दोनों हमारे दाऊजी पैलेस के विशिष्ट अतिथि हो। अगर ऐसा है तो मैं स्वयं पर्वत द्वार खोलूंगा। क्या तुम्हारी कोई विशेष मांग है? कोई विशेष मांग नहीं, बस मुझे अपने शिष्य को तलवार इच्छा स्वॉर्ड इंटेंट सिखानी है, इसलिए अमर गुफाएं पास पास हों, केवल अलग अलग। पास में एक रसोई हो और गुफाओं में आध्यात्मिक झरने हों। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वेन युआन मुस्कुराया। ये मांगे वास्तव में अधिक नहीं थीं, बस 3 अमर गुफाएं खोलना और उनमें झरनों को प्रवाहित करना। लेकिन वह इतना साधारण काम नहीं करेगा। कम से कम ये स्थान रहने योग्य तो दिखना चाहिए। आध्यात्मिक पौधे, स्थानांतरित मंडप, आध्यात्मिक बिस्तर, पत्थर की मेजें, ऊर्जा संग्रहण संरचनाएं इत्यादि। लेकिन कहा जाता था कि सु वानछिंग सरल स्वभाव की है, इसलिए अधिक सजावट की आवश्यकता नहीं। तो मैं व्यवस्था करता हूँ, तुम दोनों थोड़ा प्रतीक्षा करो। ये कहकर वो वृद्ध वहां से चला गया। चू निंग अब भी यहाँ की लगभग गाढ़ी हो चुकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और उसे लगा कि उसका हाथ तक थोड़ा धीमा हो गया है।
मानो कोई व्यक्ति पर्वत पर चढ़ रहा हो, सांस में भारीपन और श्वास लेने के बाद शरीर से अशुद्ध की बाहर निकल जाए। यही तो एक अमर पर्वत की अनुभूति थी। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक थी, यहाँ तक कि ताइशवान संप्रदाय की स्वर्ग पृथ्वी ऊर्जा से भी कहीं ज्यादा। ये स्थान साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त था। यहाँ तो आत्मा पत्थरों की भी आवश्यकता नहीं, विशेषकर उन प्रतिभाशालियों के लिए जिनकी योग्यता उत्तम हो। मानव क्षेत्र के एक छोटे से मार्ग किनारे संप्रदाय से निकलकर वह सीधे पूरे संसार के शीर्ष 4 पवित्र स्थलों में से एक में आ गया था। नहीं, पूरे संसार के शीर्ष 4 पवित्र संप्रदायों में से एक। ये सोचकर चू निंग हंसे बिना नहीं रह सका। यहाँ तक कि उसके गुरु को भी पहले यहाँ आने का अवसर मिला था, बजाय ताइशवान संप्रदाय में टिके रहने के। वे लोग सच में नहीं जानते थे कि उनके पास क्या था। जब चू निंग इस भव्य संसार का निरीक्षण कर रहा था, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ थाम लिया। वह चौंक गया, फिर होश में आया और देखा कि सु वानछिंग चारों ओर चुपके से देख रही थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि किसी ने नहीं देखा, उसने राहत की सांस ली। और वेन युआन तो अमर गुफाओं के निर्माण में व्यस्त था, उसने कुछ नहीं देखा। निंगेर, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? चू निंग की आंखें चमकीं। उसने गुरु का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य को तो बहुत अच्छी लगी। गुरु को कैसी लगी? सु वानछिंग भी मुस्कुराए और सिर हिलाया। भटकते जीवन से तो ये बेहतर है। आज मैंने तुम्हें बोलने से क्यों रोका, जानते हो? असल में क्योंकि शिष्य अब समझ गया, क्योंकि मेंग यीरान की खेती नष्ट हो गई। चाहे जो हो, लुवानतियन डोमेन के साधक हमारे प्रति नाराजगी रखेंगे। कैस हेवन दाओविस्ट का हस्तक्षेप इसी समस्या को सुलझाने और हमारी शांति सुनिश्चित करने के लिए था। ये सुनते ही सु वानछिंग का भाव सच में बदल गया। कितने समय से उसका शिष्य इतनी तेजी से किसी बात के मूल तक पहुंच सका था। उसका मस्तिष्क वास्तव में असाधारण था, बस पहले ये प्रकट नहीं हुआ था। यहाँ तक कि झोंगटियन दक्षिणी क्षेत्र की बात भी चू निंग ने ही सोची थी। चाहे कैसे भी हो, दाओजी पैलेस उन पर एक उपकार का ऋणी था, ये पहला बिंदु। दूसरा, शिष्य ने यू छिंग्या को हराया और तियान श्वानजी को दबाया। तीसरा, मेंग यीरान की खेती की पुनर्प्राप्ति के लिए चू निंग की सहायता चाहिए थी, लेकिन इसे अलग अलग समय पर कहने से प्रभाव अलग होगा। सु वानछिंग का भाव कोमल हो गया। उसकी आंखों में स्नेह छलक आया और दूसरे हाथ से उसने हल्के से चू निंग के बाल सहलाए। तुम सच में बड़े हो गए हो। लोगों के दिल जितने अधिक अस्त व्यस्त होंगे, उतनी ही गहरी छाप पड़ेगी। अगर निंगेर आज ये कह देता, तो वे बस यही सोचते कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए था और आभारी नहीं होते। लेकिन अगर कल कहा जाए और बात को फैलने का समय दिया जाए। चू निंग ने हल्के से सु वानछिंग को गले लगा लिया और अनजाने में उसके शरीर से सट गया। अगर कल कहा जाए, तो हम दाओजी पैलेस के उपकारी बन जाएंगे। कैस हेवन दाओविस्ट ने यही सोचा था, इसलिए उसने शिष्य को रोक दिया। सु वानछिंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने फिर पीछे देखा, ये सुनिश्चित करने के बाद कि किसी ने नहीं देखा, थोड़ा पीछे हट गई। निंगेर, तुमने क्वाइट मिस्टिक और फेगमिंग का मामला भी देखा है। दिन में थोड़ा संभल कर। चू निंग ये सब समझता था। अगर तियान श्वानजी जैसे परिचित देखें, तो वे बस चकित होंगे, कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन अगर अजनबी देखें, तो बदनामी और गालियां देंगे। इसलिए कुछ न कहना ही बेहतर था। गुप्त रहना भी एक प्रकार का भाव था। तो दिन में शिष्य शिष्य रहेगा और गुरु गुरु। सु वानछिंग का चेहरा और लाल हो गया। उसने नजरें चुराईं, लेकिन महसूस किया कि उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ा गया है। तो रात में ऐसा नहीं होगा, है न? जब व्यक्ति सुरक्षित वातावरण में होता है, तो वह ज्यादा सोचता है, खासतौर पर अपने शिष्य के साथ संबंध को लेकर। कल ही अत्यधिक संकट के क्षण में वो लगभग खुद को शिष्य को सौंप ही देती, उसके लिए किए गए सब कुछ का मुआवजा देने के लिए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से तियान श्वानजी बीच में आ गया। अब सोचने पर वर्तमान सु वानछिंग में वह साहस नहीं था, क्योंकि संकट में लोग इतना नहीं सोचते।
अब क्या वे मूल योजना के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ सकते थे? लेकिन उसने अपने शिष्य की आंखों में वह तीखी नजर देखी, इच्छा और विजय से भरी हुई। वह बिल्कुल भी धीरे चलने की योजना में नहीं था। उसे जो चाहिए था वह चाहिए था। द्वैत साधना संभव है या नहीं, ये वह आजमाना चाहता था, कम से कम गुरु की प्रतिक्रिया देखने के लिए। हालांकि हाथ पकड़ना और गले लगाना, इसमें तो कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन चू निंग ने कुछ नहीं कहा। कुछ शब्द कहे जाने के बाद अपनी सुंदरता खो देते हैं। वह बस एक तथ्य कह रहा था, गुरु की अमर गुफा शिष्य की गुफा के साथ क्यों होनी चाहिए? सु वानछिंग थोड़ी चौंकी और किसी को मारने का मन किया। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन तुरंत उसे समझ आ गया कि उसका शिष्य नासमझ नहीं हो सकता। उसने हाथ खींच लिया, आस्तीन में रख लिया और सुंदर मुस्कान के साथ बोली, अब जब तुम्हें साधना सिखाने का अवसर मिला है तो पास पास रहना स्वाभाविक रूप से अधिक सुविधाजनक है। ओह, क्या सच में? वैसे शिष्य को अकेले साधना करने में कोई समस्या नहीं। आखिरकार शिष्य गुरु से आगे निकल चुका है, नई लहरें पुरानी को पीछे छोड़ती हैं। सु वानछिन के मुंह का कोना फड़क गया। मन ही मन उसने कियानलोंग सूची पर टिप्पणियां लिखने वाले बदमाश को कोसा। नई लहरें पुरानी को पीछे छोड़ती हैं। बाहर वालों को तो ये लगेगा कि शिष्य अपने गुरु के पदचिह्नों पर चलकर महान बनेगा, लेकिन अगर इस वाक्य को शाब्दिक रूप से लिया जाए तो अर्थ बड़ा अजीब हो जाता है। और अब चू निंग सच में उसी अजीब अर्थ में बोल रहा था। फिर भी सु वानछिंग बड़े तूफानों से गुजरी थी, कुछ शब्द उसे हरा नहीं सकते थे। फिर भी तुम अभी युवा हो, बहुत सी बातों में संतुलन ठीक नहीं बैठता। अगर गुरु उन्हें संभाले तो क्या बेहतर नहीं होगा? चू निंग स्तब्ध रह गया। क्या ये दोहरे अर्थ वाला वाक्य था? क्या वह सच में संतुलन की बात कर रही थी? उसने सु वानछिन की हल्की सी तिरछी आंखों को देखा, एक सफेद लोमड़ी जैसी चालाक, और सोचा कि कैसे उत्तर दिया जाए। न बहुत प्रत्यक्ष, न बहुत अस्पष्ट, और फिर भी उसके शब्दों के आक्रमण का सामना कर सके। ये कठिन था। अचानक चू निंग को एक उपाय सूझा। अगर ऐसा है तो गुरु के संभालने में कोई समस्या नहीं। भविष्य में शिष्य अवश्य ही तलवार इच्छा का परिश्रमपूर्वक अभ्यास करेगा। सु वानछिंग मुस्कुराई। वह अभी भी बहुत युवा था, ऐसे शब्दों में तालमेल नहीं था। क्या वह उन चुलबुले लोगों की तरह छेड़छाड़ करना चाहता था? लेकिन अगला वाक्य सुनकर सु वानछिंग पूरी तरह शांत नहीं रह सकी। दिन और रात उसका चेहरा गहरे लाल रंग से भर गया, आंखों में लज्जा और आक्रोश झलक आया। तलवार इच्छा का अभ्यास, क्या वही अभ्यास हो रहा था? और वो क्या संभाल रहा था? वह ऐसा कैसे कह सकता था? उसे ये शब्द किसने सिखाए? उसने अपने जीवन में कभी ऐसे शब्द नहीं सुने थे। सु वानछिन के होंठ फड़कने लगे। उसे उत्तर नहीं सूझ रहा था। उसी क्षण दूर से वेन युआन की आवाज आई, एल्डर सु, छोटे चू, अमर गुफाएं तैयार हैं, क्यों न आकर देख ले कि उपयुक्त है या नहीं। चू निंग ने स्पष्ट रूप से पराजित सु वानछिन को देखा, मुस्कुराया और मुड़कर चल दिया। अब और नहीं छेड़ूंगा। अगर और दबाव डाला तो सच में वह खुद भी संभाल नहीं पाएगा। सु वानछिन ने होंठ दबाए। वह तो लगभग उत्तर सोच ही चुकी थी। ये बूढ़ा सच में बीच में आ गया। उसने जल्दी जल्दी अपने गाल थपथपाए और पीछे पीछे चल दी। केवल तियान श्वानजी पूरी तरह भ्रमित खड़ा रहा। वे आखिर बात क्या कर रहे थे? क्या वे साधना की ही बात नहीं कर रहे थे? फिर उसका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? वाकई मनुष्यों की भावनाएं अत्यंत जटिल होती हैं, पूरी तरह समझ से परे। अध्याय 102, घटना समाप्त। संचित पुरस्कारों का निपटान। दाऊजी पैलेस के 7वें स्तर का क्षेत्र दर्जनों मील में फैले पर्वत और वन पूरी तरह से उन्हीं दोनों का था। पर्वतों और वनों के बीच एक विशाल गठन फॉर्मेशन स्थापित था, जो बाहरी लोगों की झांक झांक से रक्षा करता था। इस स्थान में प्रवेश के लिए भी स्वामी की अनुमति आवश्यक थी, ताकि भीतर साधना कर रहे लोगों को कोई बाधा न पहुंचे। आखिरकार वहां रहने वाले सभी अस्तित्व 8वें स्तर के अनंत सीमा बाउंडलेस रेल्म में थे।
संप्रदाय के दैनिक छोटे मोटे काम बहुत कम होते थे और आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग भी विरले ही प्रकट होते थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें साधना करनी होती थी और साधना के लिए उत्तम वातावरण आवश्यक था। जब गुरु शिष्य की जोड़ी आपस में छेड़छाड़ कर रही थी, उसी दौरान वेन युआन पहले ही सबसे बड़े मुख्य शिखर को खोल चुका था। सु वानछिन की मांग के अनुसार 2 अमर गुफाएं इमॉर्टल केव खोली गईं, जो एक दूसरे से बेहद पास थीं, केवल एक दीवार का अंतर। हालांकि वेन युआन ने गुरु शिष्य और पुरुष स्त्री के अंतर को ध्यान में रखा। उस दीवार को विशेष रूप से सुदृढ़ किया गया था। वह ध्वनिरोधी थी, दिव्य चेतना डिवाइन सेंस से भी अछूती और हर प्रकार के संपर्क को अलग करने वाली। भले ही दोनों गुफाओं के बीच आधा मीटर का ही अंतर था, लेकिन अगर इस ओर आकाश भी गिर पड़े तो दूसरी ओर कोई आहट तक नहीं सुनाई देगी। आखिरकार वो पुरुष स्त्री के अंतर के प्रति बहुत ही विचारशील था। इस समय वेन युआन मुस्कुराते हुए सब कुछ समझाने लगा। सिर्फ अमर गुफाएं ही नहीं, थोड़ी दूरी पर एक रसोई भी बनाई गई थी, जिसके भीतर पहले से ही चूल्हा तैयार था। उसे ये तो नहीं पता था कि सु वानछिन को इसकी आवश्यकता क्यों थी, लेकिन व्यवस्था अत्यंत सूक्ष्म थी। मैंने सुना है कि एल्डर सु का ताइशवान संप्रदाय के शाओ झू शिखर पर स्थित निवास चारों ओर से एकांत बांस के वनों और अलौकिक अमरकी से घिरा है। इसलिए मैंने साहस करके कुछ स्वर्गीय वज्र बांस हेवनली लाइटनिंग बैम्बू यहाँ स्थानांतरित कर दिए। ये बांस हजारों वर्षों से उगे हैं। यद्यपि ये आत्मा तलवारों को परिष्कृत करने के लिए खजाना है, लेकिन इनका सौंदर्य मूल्य भी अत्यंत उच्च है। हजारों स्वर्गीय वज्र बांसों ने एक घना और एकांत बांस वन बना दिया था। वे न केवल जादुई उपकरणों की सामग्री थे, बल्कि अत्यंत दर्शनीय भी। उनके बीच एक मंडप खड़ा था, जो वातावरण के साथ पूरी तरह मेल खाता था, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। मूलभूत जीवन व्यवस्था पूरी तरह से उपलब्ध थी। दोनों अमर गुफाओं में आध्यात्मिक झरने प्रवाहित किए गए थे, जिनकी आध्यात्मिक की सघनता इस क्षेत्र की से भी अधिक थी। इसके अतिरिक्त 7वें दर्जे की आत्मा संग्रहण संरचना स्पिरिट गैदरिंग अरे भी स्थापित की गई थी। एक बार सक्रिय होने पर ये प्रतिदिन 100 उच्च स्तरीय आत्मा पत्थरों के बराबर आध्यात्मिक की प्रदान करती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि निर्माण अत्यंत उत्कृष्ट था। पत्थर की मेजें, बेंच, पत्थर के बिस्तर, खिड़कियों के किनारे आदि सब कुछ मौजूद था। शेष व्यवस्था उनके लिए छोड़ दी गई थी। चूनिंग अपनी उत्तेजना मुश्किल से छिपा पा रहा था। ग्रैंड एल्डर, धन्यवाद। ऐसी अमर गुफा तो हमारे पिछले निवास से कई गुना बेहतर है। दाऊजी पैलेस वास्तव में असाधारण है। चूनिंग की बात सुनकर वेन युआन ने ठहाका लगाया। ताइशवान संप्रदाय तो बस सड़क किनारे की घास है, उल्लेख के भी योग्य नहीं। वह मेरे दाऊजी पैलेस से कैसे तुलना कर सकता है? अगर तुम्हारी गुरु ने तब मेरी बात मान ली होती और दाऊजी पैलेस आ गई होती, तो उसे इतनी प्रताड़ना कैसे सहनी पड़ती? मेरा दाऊजी पैलेस धर्म और न्याय को सर्वोपरि मानता है। भले ही हमारे संप्रदाय की शैली थोड़ी रूखी हो, लेकिन हम कभी कृतघ्न कार्य नहीं करते। पहले एक एल्डर का देहांत हुआ था और आज भी उसकी पत्नी और बच्चों की देखभाल मैं स्वयं करता हूँ। चूनिंग और सु वानछिन की निगाहें अजीब हो गईं। वेन युआन के होंठ फड़के और उसने तुरंत सफाई दी। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मैं कोई जानवर नहीं हूँ। बस मेरी बोलने की शैली कुछ अजीब है। वह बच्चा तो मुझे अपना धर्मपिता मान चुका है। अरे, जितना बोलता हूँ उतना ही उलझ जाता है। खैर, किसी दिन तुम उनसे मिलोगे। मेरा भी एक दाव साथी है। तभी दोनों चुप हो गए। वास्तव में अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा तुम्हारी गुरु अब मेरे दाऊजी पैलेस की आंतरिक संप्रदाय एल्डर हैं और तुम भी मेरे लुवानतियन डोमेन के गोंगचे योगदानकर्ता हो। ऐसे में अमर गुफा का निर्माण भला लापरवाही से कैसे किया जा सकता है? मेरे दाऊजी पैलेस के नियमों के अनुसार एक पर्वत से वार्षिक संसाधन मिलते हैं। 10,000 उच्च स्तरीय आत्मा पत्थर, 10 8वें दर्जे की औषधियाँ और 100 7वें दर्जे की औषधियाँ। निचले दर्जे की औषधियों के लिए एक 7वें दर्जे की औषधि को 100 6ठे दर्जे की औषधियों में बदला जा सकता है,
एक छठे को 10 पांचवें में और एक पांचवें को 10 चौथे में, सभी उच्च से सर्वोत्तम गुणवत्ता की। सु वानछिन की आंखों में चमक आई और चू निंग की सांसें तेज हो गईं। कमाल है, ये संसाधन तो उनके पास मौजूद संसाधनों से भी अधिक थे। लेकिन आंतरिक एल्डर के संसाधन तो स्वाभाविक रूप से प्रचुर होते हैं। ताइशवान संप्रदाय के संसाधन तो मुश्किल से एक संत को पाल पाए थे। खैर, बहुत अधिक संसाधन बोझ नहीं होते। इसके बाद वेन युआन ने 2 टोकन निकाले। ये मेरे संप्रदाय के आंतरिक एल्डर और आंतरिक शिष्य के टोकन हैं। एल्डर सु, छोटे चू, इन्हें संभाल कर रखना। इनके साथ तुम दाऊजी पैलेस में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हो। हालांकि बिना अनुमति के 9वें स्तर पैलेस लॉर्ड के क्षेत्र में मत जाना। 8वें स्तर के गुप्त लोगों को पहले समझ लेना बेहतर होगा। अन्य क्षेत्रों में कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां तक संसाधनों की बात है, कल की सभा के बाद मैं तुम्हें सब कुछ दिखा सकता हूँ। अभी तुम दोनों यात्रा से थके होंगे और शायद साधना करना चाहोगे। मेरा यहाँ रुकना भी बाधा बनेगा। क्या और किसी चीज की आवश्यकता है? सु वानछिन और चू निंग दोनों मुस्कुराए और सिर हिलाया। स्त्री ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। ग्रैंड एल्डर, आपको हमारे लिए इतना व्यस्त होने की आवश्यकता नहीं। ऐसी अमर गुफा पहले से ही अत्यंत उत्तम है। हमें और क्या चाहिए? बस बसने के लिए एक स्थान मिल गया, यही काफी है। चू निंग भी मुस्कुराया। हम थके नहीं हैं, बल्कि ग्रैंड एल्डर को ही विश्राम करना चाहिए। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? हम सब एक ही परिवार हैं। वेन युआन जोर से हंसा। एल्डर सु, तब मेरे दाऊजी पैलेस नहीं आई, लेकिन अब अंततः आ गई हैं, इसे पूर्णता ही कहा जा सकता है। और यह विलक्षण प्रतिभा वाला शिष्य भी साथ आया है। भविष्य में जब तुम संत क्षेत्र में पहुंचो तो अमर गुफा खोलने की मेरी कृपा मत भूलना। ये कहकर वो मुस्कुराया और बिना किसी अन्य बात के लौट गया। स्पष्ट था कि भले ही वेन युआन मेंग यिरान की परवाह करता हो, वह ये बात उनके सामने नहीं कहेगा, क्योंकि इन दोनों ने महान योगदान दिया था। नाराजगी केवल पैलेस लॉर्ड पर ही निकाली जा सकती थी, जो इतना मूर्ख निकला। धिक्कार है, मैंने तो यंग लॉर्ड को वहां भेजा, यहाँ तक कि लोगों को ले जाने की बात भी कही थी। अब उसकी खेती ही चली गई, अब क्या किया जाए? आह, मेरे यंग लॉर्ड, जल्दी से पैलेस लॉर्ड से पूछो। पर्वत ऊंचे थे, हवा स्वच्छ थी, आध्यात्मिक की प्रचुर थी, आकाश विस्तृत और बादल खुले हुए थे, संसाधन भी भरपूर थे। यहाँ जीवन भर साधना करना उपयुक्त था। यदि कोई बाधा न हो तो प्रिय के साथ हाथों में हाथ डालकर रहा जा सकता था। दिन में साधना, रात में इरादे इंटेंट की साधना। एक ही बिस्तर पर रहना, साथ सोना। पहले भागते समय तो वे लगभग साथ ही सोते थे, लेकिन यहाँ पकड़े जाने का डर था। इसलिए चू निंग ने तुरंत सोचा कि क्या वह कोई सुरंग खोद सकता है। फिर उसने पाया कि एक अमर तलवार भी इस पर्वत को काट नहीं सकती। चू निंग पूरी तरह हैरान रह गया। क्या तियानश्वान ने कुछ वार करने के बाद भी कोई आवाज नहीं सुनी? चू निंग, तुम सीधे तलवार गुरु की अमर गुफा में क्यों नहीं रहते? ये जगह मुझे दे दो, ठीक है? तुम तो तलवार पोषण कुंभ स्वॉर्ड नर्चरिंग गॉड में रहती हो, है न? तर्क तो वही है, लेकिन तुम दोनों हर दिन द्वैत साधना करते हो, तो तुम्हें इस जगह की जरूरत ही कहाँ है? अमर गुफा को न काट पाने के बाद तियानश्वान अपने कन्या रूप में लौट आई, ईर्ष्या से भरी नजरों से गुफा को देखते हुए। इसे कहते हैं साधना का स्थान। मेरी तलवार गुरु उस टूटे फूटे ताइशवान संप्रदाय के लिए बहुत अच्छी थी। मैंने उसे पहले ही तियानश्वान संप्रदाय जाने को कहा था। जानते हो उसने क्या कहा? चू निंग हैरान हुआ। क्या कहा? उसने कहा कि वह जीवन भर श्याओझू शिखर की रक्षा करेगी, शायद अपने गुरु की वजह से। चू निंग ठिठक गया, फिर मुस्कुराया। हाँ, उसका गुरु वास्तव में उसके प्रति बहुत अच्छा था और साधना पथ में उसका मार्गदर्शक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से स्नेह था। तियानश्वान अभी पूरी नहीं हुई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, असल में तलवार गुरु ने एक और बात भी कही थी। क्या? उसने कहा कि अगर वह तियानश्वान संप्रदाय गई तो अपने छोटे से पीछा करने वाले को साथ नहीं ला पाएगी, और अगर गई भी
तो तब तक प्रतीक्षा करेगी जब तक वो छोटा सा पीछा करने वाला बड़ा न हो जाए। अब तो लगता है कि कोई टूटा फूटा शाओझू शिखर उस छोटे से पीछा करने वाले जितना महत्वपूर्ण नहीं है न। जहाँ तुम हो वहीं खुश रह सकते हो। ये सुनकर चू निंग असहज हो गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो पहले ही बाल विवाह कहा था। तियानश्वान के होंठ फड़के। क्या तुम समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ? मैंने तलवार गुरु से पूछा था, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बस बड़े होकर गुरु पर ललचाने लगे, फिर गुरु को धोखा दिया और पूर्वजों का अपमान किया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? तो क्या हम दोनों की रजामंदी है, इसमें तुम्हारा क्या काम? जाओ जाओ, कुंभ में वापस जाओ, मैं उसमें आत्मा पत्थर भर दूंगा। ओह सच में? तलवार गुरु, क्या ये दोनों की रजामंदी है? चू निंग चौंक गया, मुड़ा और देखा कि सु वानछिन पीछे खड़ी उसे घूर रही थी। उसके होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। वह चू निंग पर थोड़ा दबाव डालना चाहती थी। दोनों की रजामंदी है न? चू निंग ने तुरंत असहज मुस्कान दी, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं असहज क्यों हो रहा हूँ? आखिर यहाँ कोई बाहरी तो है ही नहीं। उसने अचानक उसे अमर गुफा की दीवार से सटा दिया, एक अप्रत्याशित वॉल स्लैम। सु वानछिन को जरा भी संभलने का मौका नहीं मिला। वो तो उसे थोड़ा छेड़ना चाहती थी, लेकिन वह इतना पास कैसे आ गया? तियानश्वान पूछ रही है कि क्या हम दोनों की रजामंदी है, गुरु? आप क्या सोचती हैं? सु वानछिन का चेहरा लाल हो गया। जब बाहर लोग होते थे, वो इतनी खतरनाक नहीं होती थी, लेकिन अब जब कोई नहीं था, उसने तुरंत तियानश्वान की ओर देखा और दांत पीसते हुए बोली, तियानश्वान, मुझे ऐसे सताया जा रहा है और तुम बस देख रही हो। पहले होता तो तियानश्वान जरूर कुछ कहती, लेकिन अब उसने जरा भी परवाह नहीं की। क्या तुम उसे हरा नहीं सकती? क्या तुम राजी नहीं हो? खून, तुम दोनों इश्कबाजी कर रहे हो और मुझे घसीट रहे हो। मैं यहाँ खड़ी होकर खट्टा स्वाद नहीं लूंगी। तियानश्वान सीधे तलवार पोषण कुंभ में घुस गई और लेट गई। याद रखना, संसाधन डालना, तियानश्वान उनका हकदार है। तियानश्वान के जाने के बाद अब सच में कोई बाहरी नहीं था। सिर्फ वे दोनों इतने पास कि एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। नजरें मिली। चू निंग की आंखों में मुस्कान थी जब वह सामने खड़ी स्त्री को देख रहा था। तियानश्वान कहती है कि शिष्य गुरु को सताता है और गुरु भी यही कहती हैं। तो सच क्या है? अगर गुरु बार बार ऐसा कहेंगी तो शिष्य तो अन्याय में ही मर जाएगा। उसके बोलते ही सु वानछिन ने बिना किसी चेतावनी के उसे चूम लिया। चू निंग स्तब्ध रह गया। वह तो खुद उसे चूमना चाहता था। जब ऐसा ही है तो फिर ठीक है, कौन किसे चूमे, क्या फर्क पड़ता है? उनके होंठ मिले और चारों ओर केवल मौन रह गया। ये सु वानछिन की आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति थी और अपने शिष्य के प्रति उसका वर्तमान दृष्टिकोण भी। एक स्त्री संयम रख सकती है और एक गुरु को तो और भी अधिक रखना चाहिए, लेकिन हर बार पहल शिष्य पर ही छोड़ देना भी ठीक नहीं। इसके अलावा बच्चे में सुरक्षा बोध की कमी होती है। उसे यह प्रमाण चाहिए कि उसका चयन सही है, कि उसने जो किया वह सही है। वह चू निंग की बात नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसा सोचते हुए वह चाहती थी कि चू निंग साबित करे कि वह कोई गलत निर्णय नहीं ले रही। उस जैसा शिष्य प्रेम प्रसंग में बहुत अधिक ऊर्जा न गंवाए। उसे स्त्रियों से बात करना न आता हो, उसके मन को न समझ पाता हो तो क्या हुआ? वह तो उसे पसंद करती ही है। बिना शब्दों के उनके शरीर और करीब आ गए। चू निंग के हाथ धीरे धीरे सु वानछिन की कमर पर आए, उसे बाहों में लेने के लिए। लेकिन सु वानछिन ने उसका एक हाथ अपनी पीठ के सहारे रख दिया। नहीं तो बहुत दर्द हो जाता। अगर उसे तरीका नहीं आता तो वह सिखा देगी। भले ही वह खुद भी बहुत माहिर न हो, लेकिन उसने बहुत कुछ देखा था। लेकिन अपने ही तरीकों को खुद पर आजमाना, ये तो मानो पत्थर उठाकर अपने ही पांव पर गिराने जैसा था। लेकिन जब वह गिरा तो बड़ा सुखद लगा। जिस शिष्य को उसने पाला उसे चूमना वाकई दिल को छू लेने वाला था। सु वानछिन को पता नहीं चला कि वे कितनी देर तक चूमते रहे। वह तो लगभग वहीं रह गई थी।
अंततः चूनिंग ने ही महसूस किया कि उन्हें पहले अमर गुफा को व्यवस्थित करना और सामान जमाना चाहिए, तभी उसने पहल करके रुकने का फैसला किया। हालांकि छोड़ने के बाद भी उसका मन नहीं भर रहा था। आखिर उस अत्यंत सुंदर चेहरे की लाली सच में मोहक थी। चूनिंग ने उसे फिर चूमा, लेकिन इस बार ज्यादा देर नहीं लगी, उसे रुकने को कह दिया गया। पहले चलो सामान व्यवस्थित करें। सु वानछिन की छाती तेजी से उठ गिर रही थी, उसकी आवाज में हाफन थी। आखिरकार यह नया घर है। ये सुनकर चूनिंग पल भर को ठिठक गया, फिर उसके होठों पर मुस्कान उभर आई। हाँ, सही है, आखिरकार उनका एक नया घर हो गया था। ठीक है गुरु, मैं अभी शुरू करता हूँ। डिंग। दीर्घकालिक घटना के समाप्त होने का पता चला। संचित पुरस्कारों का निपटान प्रारंभ। अध्याय 103। 2-8 खजाना मुर्गियां। 100 से अधिक वर्षों की साधना के बाद सु वानछिन की साधना 1 महीने और आधे में पूरी तरह नष्ट होने से लेकर वर्तमान अवस्था तक पहुंच गई। 1 महीना और आधा यानी लगभग 40 दिन उसके 100 वर्षों की साधना के सामने वास्तव में कुछ भी नहीं था, कुल मिलाकर 36,000 दिनों से अधिक। लेकिन इतने कम समय में जैसे सब कुछ बदल गया हो। वो लुआंतियान क्षेत्र के दाऊजी महल आए और दाऊजी महल की एकमात्र आंतरिक संप्रदाय की बुजुर्ग बनी, जिसने ये पद सर्वोच्च साधना के बल पर प्राप्त नहीं किया था। महाबुजुर्ग वेन युआन ने स्वयं एक पर्वत शिखर खोला, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र होती थी, जो उसके पूर्व संप्रदाय से अतुलनीय रूप से बेहतर था। उसकी साधना शिखर से नष्ट हुई और अब फिर से आशा दिख रही थी, 9 स्वर्गीय टॉवर में प्रवेश का अवसर। विपत्ति ही सौभाग्य का द्वार होती है, ये कथन सचमुच सत्य था। उसकी तलवार दाव भी एक स्तर आगे बढ़ी। ये क्यों बढ़ी, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, बस बढ़ गई थी। उसका मन उथल पुथल में था, शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। अब बाहरी जीवन मरण के खतरे कम हो चुके थे। दाऊजी महल के भीतर उसे और उसके शिष्य को एक सहारा मिल गया था, लेकिन वह अब किसी भी अस्तित्व को सहारा नहीं मानना चाहती थी। जिस एकमात्र सहारे पर वह भरोसा कर सकती थी, वह स्वयं थी। वह फिर से भटकने और भागने वाले दिनों को नहीं देखना चाहती थी। फिर भी उसके हृदय में चाहे जो भी विचार हों, जब वह पूरी तरह ढीली पड़ती, उसके सारे विचार और चिंताएं केवल एक ही बात के इर्द गिर्द घूमतीं। उसे शिष्य कहना चाहिए या दाव साथी। हर बार जब वह ये सोचती, उसका मन कांप उठता और उसका हृदय स्वभाव पहले जैसा शांत नहीं रहता। वह स्पष्ट रूप से उसका शिष्य था, लेकिन इन वर्षों में उसने उसे अपने बच्चे की तरह देखा था। शायद इसी कारण उनका संबंध अविभाज्य बन गया। और हाल के अनेक घटनाक्रमों के साथ वह अधिक हिचकिचाना नहीं चाहती थी। क्या उनके संबंध में वास्तव में इतनी हिचकिचाहट की आवश्यकता थी? यदि बाद में तियान श्वानजी ने हस्तक्षेप न किया होता, या यूं कहें, यदि उसके शिष्य ने ध्यान न दिया होता, तो वह पहले ही स्वयं को उसे सौंप चुकी होती। चाहे उस समय परिस्थिति कैसी भी रही हो, वह सचमुच ऐसा करना चाहती थी। अब जब वे सुरक्षित थे, उसके पास सोचने के और अवसर थे। वह चाहती तो संयम बनाए रख सकती थी और अपने शिष्य को यह आभास दे सकती थी कि संकट के समय वे जियानगहू के साथी थे, जीवन मरण में एक दूसरे पर निर्भर थे। इसीलिए ऐसा हुआ। अब जब खतरा टल गया है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तब गुरु शिष्य का भेद समाप्त नहीं होता। यदि तुम मेरे दाव साथी बनना चाहते हो, तो तुम्हें और 180 वर्ष परिश्रम करना होगा। धीरे धीरे मेरी आंतरिक रक्षा को तोड़ना होगा और साथ ही हमारी शक्ति के उस स्तर तक बढ़ने की प्रतीक्षा करनी होगी जहां संसार में कोई हमें रोक न सके। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। वास्तव में अपने अनुभव के साथ सु वानछिन सैकड़ों वर्षों तक चूनिंग जैसे भावनात्मक मामलों में अनाड़ी व्यक्ति को उलझाए रख सकती थी। वह धुंधला सा एहसास, दिल में लालसा जगाना, पर कभी सच में पाने न देना। लेकिन ऐसा करने से उसके शिष्य की मानसिक ऊर्जा बहुत खर्च होती। कौन सा साधक दिन भर स्त्री पुरुष के प्रेम विषयों पर विचार करता है? तलवार अभ्यास का क्या, उन्नति का क्या? उसकी दाव हृदय तक क्षतिग्रस्त हो सकती थी। वह भावनात्मक मामलों में थोड़ा अनाड़ी था,
लेकिन यदि वह सच में अपने शिष्य की दांव हृदय से खेलती तो वह स्वयं क्या बन जाती। इसके अलावा वह वास्तव में हिचकिचाना भी नहीं चाहती थी। जो बातें वह नहीं जानता था वह धीरे धीरे सिखा सकती थी। भले ही वह स्वयं भी न जानती हो, वह अपने शिष्य को अपने विचार बता सकती थी ताकि वह ज्यादा न सोचे। वो उसे बता सकती थी कि कब चूम सकते हैं, कब गले लगा सकते हैं और यहाँ तक कि कब आगे बढ़ सकते हैं। वह सचमुच चूमना तक नहीं जानता था। कौन दोनों हाथ उसकी कमर पर रखता है। उसकी ऊपरी देह थक जाती। ऐसी बातों में आपसी आराम को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, चू निंग बस एक हाथ से उसकी पीठ को सहारा दे दे। उसे लगता था कि बहुत सी बातें ऐसी ही हैं, दिल के अनुसार करना और बाकी चिंताओं को छोड़ देना, यही वास्तव में स्पष्ट दांव हृदय और अधिक सहज मनोदशा की ओर ले जाता है। उसके विचार में स्त्री पुरुष के मामले अनुभव से जुड़े होते हैं, दोनों के लिए अच्छा अनुभव, चाहे शारीरिक हो या मानसिक। क्या ऐसी चीजें स्वाभाविक रूप से दोनों के लिए सुखद नहीं होनी चाहिए? फिर दोनों की ऊर्जा खर्च हो, ये तो गलत है। सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। उन्हें बोलने की भी जरूरत नहीं थी। उसके शिष्य की नजरें साफ बता रही थीं कि वो कुछ करना चाहता है तो कर लो। हिचकिचाने की क्या जरूरत? लेकिन एक बुजुर्ग और गुरु होने के नाते वह अधीन कैसे हो सकती थी? उसे स्वयं पहल करनी थी। क्या वह चू निंग जैसे नौसिखिए के हाथों चल सकती थी? यह शायद उनका पहला बेझिझक चुंबन था और ताइश्वान संप्रदाय छोड़ने के बाद पहली बार ऐसा सच्चा चुंबन। महानची राजवंश के सराय वाला वह समय गिना नहीं जाता, तब वह सोच रही थी कि शायद मर ही जाएगी। इसलिए वह एहसास थोड़ा अधिक देर तक चला, लेकिन उसका शरीर अचानक ढीला क्यों पड़ गया, जैसे सारी ताकत ही खत्म हो गई हो। वह अपने शिष्य के उस हाथ को भी नहीं रोक सकी जो उसकी कमर पर होना चाहिए था, पर नीचे सरकने लगा। वह तो उसके वस्त्रों के भीतर हाथ डालने की सोच रहा था। वह इतना साहसी कैसे हो सकता है? क्या चूमने का मतलब कपड़े उतारना भी होता है? फिर भी ऐसे मामलों में वह भीतर से बढ़त बनाए रखना चाहती थी, लेकिन किसी भी तरह वह कर नहीं पाई। वह बिल्कुल विरोध नहीं कर सकी। कोई आश्चर्य नहीं कि साधकों को नश्वर संसार से दूर रहना पड़ता है। कौन दिन भर ऐसी बातों पर सोच सकता है? वह पहले ही चिंतित होने लगी थी कि कहीं उसका दांव हृदय पूरी तरह उसके शिष्य से भर न जाए और फिर वह तलवार अभ्यास भी न कर सके। फिर उसने सोचा, यदि विचार स्पष्ट हों तो ये बातें बाधा नहीं बनती। जो चाहो करो, समय के साथ आदत पड़ ही जाएगी, है न? अलग होने के बाद वह कुछ देर तक संभल नहीं पाई। वह काफी देर तक खड़ी रही, क्योंकि चलते ही उसके पैर लड़खड़ा जाते। उसकी साधना कहाँ गई? उसकी देह साधना कहाँ गई? सब बेकार क्यों लग रहा था? कौन सा संभावित ड्रैगन पहली बार में ही चल नहीं पाता, या बस चलने की कोशिश में ही गिर पड़ता है? कमरा अभी तक सजा भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके शिष्य की आंखें शून्य हो गईं और वह बिना कुछ कहे पालथी मारकर बैठ गया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसे बोध प्राप्त हुआ है और उसे साधना करनी है। चूमने से तुम्हें बोध मिला है क्या? और अभी साधना करनी जरूरी है। सु वानछिन को लगा कि उसने तो उसे पूरी तरह खा लिया और फिर पैंट खींच ली, सब कुछ नजरअंदाज करते हुए। उसे नजरअंदाज करना अलग बात थी, लेकिन कमरा तो सजा दो। पर चू निंग सचमुच साधना में लीन लग रहा था, हिल भी नहीं रहा था। सु वानछिन पूरी तरह असहाय उठने की कोशिश करती है, पर तुरंत नियंत्रण खोकर गिर पड़ती है। पर उसका शिष्य उसे अनदेखा कर देता है, यहाँ तक कि उसके गिरने पर भी। अगली बार जब तुम मुझे चूमना चाहोगे ये बिल्कुल असंभव होगा। उसे लगा उसकी साधना किसी काम की नहीं। ये सचमुच अजीब था। अधिकतर यह मनोवैज्ञानिक था। थोड़ा समायोजन बुरा नहीं होगा, लेकिन वह सच में गिर गई थी। अगर तुम कमरा नहीं सजाना चाहते तो कम से कम अपनी गुरु को उठने में मदद तो करो। क्या वह सच में साधना कर रहा है? तो फिर रहने दो। सु वानछिंग जल्दी से उठी और कमरे से बाहर चली गई। वह स्वयं ही इसे सजा लेगी। बोध साधना में आम बात है। चुंबन के बाद बोध, यह उसने कभी नहीं देखा था,
पर शायद होता हो। लेकिन उसका शिष्य उसे नज़रअंदाज नहीं करता, इसलिए लगता है उसने सच में ध्यान नहीं दिया। दरवाजे के बाहर सू वानछिंग का मूड बहुत अच्छा था और वह अपना कमरा सजाने चली गई। कई दर्जन मील तक फैली पर्वत नदियों की दुनिया ढकी हुई थी। वह जैसे चाहे अपना कमरा सजा सकती थी। बाकी बातें कल तक टल सकती थीं। दोपहर का समय बीत चुका था, भोजन का समय। यदि वह साधना कर रहा है तो वह खाना नहीं बनाएगी, उसके समाप्त होने की प्रतीक्षा करेगी। जल्दी ही उसने अपना कमरा सजा लिया। जाने से पहले वह अपनी सारी बिस्तर सामग्री ले गई। आखिर इस दुनिया में कोई विकृत व्यक्ति हो सकता है जो उसका बिस्तर उठाकर खुद ओढ़ ले। उसने अभी बाहर ले जाकर बिस्तर लगाया, लगा कि वह बहुत नरम नहीं है, तो कुछ कपड़ा निकाला और नया सेट बनाने लगी। फिर उसने सोचा, क्या उसके शिष्य के लिए भी कुछ नहीं होना चाहिए? पुराने इस्तेमाल कर ले तो भी क्या सब कुछ नया करना बेहतर नहीं होगा? इसी भावना में उसने कई नए सेट मंगवा लिए। अपना कमरा सजा लेने के बाद वह शिष्य के कमरे की ओर मुड़ी और देखा कि उसके शरीर से लॉन्ग स्प्रिंग इरादा तरंगों की तरह उठ रहा था। वह अब भी साधना कर रहा था। सू वानछिंग को कुछ याद आया। मेंग यीरान की साधना, क्या उसे उसके शिष्य को ही बहाल नहीं करना चाहिए? उसकी साधना बहाल करना निश्चित ही लुअंतियान क्षेत्र में उनके स्थान को सुनिश्चित करने की कुंजी थी। कैस हेवन ने मेंग यीरान को जोखिम लेने दिया। उसे अवश्य पता था कि उसकी साधना बहाल हो चुकी है। यह एक उपकार भी था और मूल्य भी। बहाली के बाद कोई भी उनकी पहचान पर सवाल नहीं उठाएगा। भले ही आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग बेकार हों, बाहरी लोग फिर भी सम्मान करेंगे। आखिर लुअंतियान क्षेत्र के पिता को उन्होंने बचाया था। लेकिन फिर उसे ताइशवान संप्रदाय की बात याद आई। सू वानछिंग की आंखों में स्पष्ट क्रोध चमक उठा और वह होंठ कांपते हुए अपने शिष्य को देखने लगी। अगर तुमने उसके कपड़े उतारने की हिम्मत की, लेकिन उसने इस विषय पर कुछ नहीं कहा। तात्कालिक मामलों में तात्कालिक उपाय। अब ये सचमुच एक तात्कालिक मामला था, पर अचानक उसका मन और खराब हो गया। वह जानती थी कि वह अपने शिष्य के नियंत्रण खोने को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क हो रही है। शायद उसका शिष्य निर्दोष हो और मेंग यीरान भी शुद्ध हो, है न? फिर भी वह बदनाम वाक्य उसके शिष्य ने वही तो उस पर इस्तेमाल किया था। वह कैसे सहन कर सकती थी कि वो किसी और पर इस्तेमाल हो? नहीं नहीं, शांत हो जाओ। कम से कम उसका शिष्य अभी तक उसके साथ सफल नहीं हुआ था। और अगर उसे कोई और पसंद भी हो तो वह सीधे कदम नहीं उठाएगा। कम से कम छुपाएगा तो सही। ये सोचकर सू वानछिंग चुपचाप चू निंग के पालथी मार कर बैठे स्थान के पास से गुजरी और उसके लिए कमरा सजा दिया। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, तुम कुछ नहीं करते। और जब मैं सजा दूंगी तब भी तुम इस टूटे कमरे में सोओगे नहीं। लेकिन अगर वह न सजाए तो क्या होगा? अगर किसी दिन कोई आए और देखे कि दो अमर गुफाएं हैं, एक पूरी तरह खाली और दूसरी में सब कुछ, तो क्या संदेह नहीं होगा? वह नहीं चाहती थी कि लोग बातें करें। गोपनीयता अच्छी थी। दिन में तलवार अभ्यास और रात में अन्य काम किसी का काम नहीं। वह अपने शिष्य के साथ जो चाहे कर सकती थी। लेकिन तुम्हारे कपड़े मैंने बनाए, तुम्हारी बिस्तर सामग्री मैंने बनाई, तुम्हारी तलवार कला मैंने सिखाई, तुम्हें मैंने पाला। अगर तुमने उसके कपड़े उतारने की हिम्मत की। समय बीतता गया और दोपहर ढल चुकी थी। सू वानछिंग चू निंग के बिस्तर पर बैठी उसे घूरती रही। उसका चेहरा ठंडा और सुंदर, और यह भाव 1 घंटे से बना हुआ था। क्या चू निंग की साधना अब भी समाप्त नहीं हुई? तुम क्या साधना कर रहे हो, मूर्ख? अब भी इस बात की व्याख्या नहीं करोगे? अच्छा, बहुत अच्छा। आज रात तुम मेरे पास मत आना। द्वैध साधना तो दूर, चुंबन भी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी सू वानछिंग को होश आया। उसने अपने शिष्य से कुछ कहा ही नहीं था। वो तो पूरी तरह साधना में था। ये सब उसकी अपनी कल्पना थी। वास्तव में मेरे जैसी भी ऐसे मामलों में उलझ जाती है। छोड़ो, साधक नश्वर संसार में नहीं उलझते। इस क्षण वह एक निर्दयी व्यक्ति थी। ये सोचकर वह अंततः उठी और कमरे से बाहर चली गई।
पर उसने महसूस किया कि उसके शिष्य के शरीर पर लॉन्ग स्प्रिंग इरादा और भी प्रबल हो रहा था। क्या यह उसकी साधना पद्धति की प्रगति थी, और यह स्वर्गीय दाव से परे जाती हुई कि एक लकीर मानो उसकी अवधारणा पहले ही इस स्वर्गीय दाव से आगे निकल चुकी हो। वह समझ नहीं पाए। छोड़ो, वह खाना बनाने चली जाएगी। दोनों अमर गुफाएं सजा दी गई थीं। एक गुरु के लिए यह बहुत झंझट था। कौन सा शिक्षक स्वयं सफाई करता है? लेकिन उसे ये सब करते हुए बहुत खुशी मिल रही थी। कभी कभी किसी की उपलब्धि भावना स्वयं से नहीं बल्कि दूसरों से आती है। वो उत्सुक थी कि उसका शिष्य जागकर अपना सजा हुआ कमरा देखकर क्या महसूस करेगा, और क्या वह उसके बनाए नए बिस्तर पर ध्यान देगा जो नए जीवन का प्रतीक था। और भी बहुत से छोटे छोटे विवरण थे। उसने उनमें बहुत सोच लगाई थी और कई चीजें छोड़ी थीं। ये सब ऐसे विषय थे जिन पर उसका शिष्य उससे बात कर सकता था। सोचते सोचते रात हो गई। सु वानछिंग ने पूरा दिन बस यही सब करते और सोचते बिताया। लेकिन क्या चू निंग की साधना अब भी खत्म नहीं हुई? तुम क्या साधना कर रहे हो? इतना समय क्यों लग रहा है? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? क्या उसे कुछ खाना बनाकर रखना चाहिए और उसके समाप्त होने पर साथ खाना चाहिए? पर लगता है सामग्री तो है ही नहीं। ओह, वहाँ एक 8 खजाना मुर्गी है। नहीं, एक ऊपर एक नीचे 2 हैं। वे तो संयोग कर रही हैं। उसके सामने ही ऐसी अश्लील हरकतें सचमुच घृणित। क्या वे उसे अकेला होने का मजाक उड़ा रही हैं? तो तुम दोनों साथ ही बर्तन में जाओ। अध्याय 104 सबसे बड़ा इनाम बंधे हुए लक्ष्य के पैनल को समायोजित करने का अवसर। डिंग 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 टिल्डर डिंग 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 टिल्डर डिंग 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 टिल्डर। लगातार आती सूचनाएं, सिस्टम की बिना रुके बजती आवाजें चू निंग की खोपड़ी तक को झंझना देने लगीं। पता चला कि होस्ट ने पत्नी के साथ दीर्घकालिक घटना में साथ दिया। पत्नी भावुक हुई। योगदान मूल्य जोड़े 0000। दीर्घकालिक घटना सक्रिय। यदि होस्ट की मृत्यु होती है तो सभी इनाम और योगदान मूल्य 0 हो जाएंगे। यदि दीर्घकालिक घटना पूरी होती है तो योगदान मूल्य 2 गुना होगा। क्या होस्ट स्वीकार करता है? पता चला कि होस्ट ने स्वीकार किया। चू निंग, दिव्य कौशल खून उगलवाता है। अगर खून न उगले तो उसे दिव्य कौशल कैसे कहें? होस्ट के शब्दों से पत्नी हंसी। योगदान मूल्य जोड़ 5000। नए वस्त्र इतने उपयुक्त क्यों हैं? पत्नी द्वारा स्वयं सिली हुई जादुई पोशाक पहनने पर होस्ट को पत्नी की सराहना मिली और अनुकूलता बढ़ी। योगदान मूल्य जोड़े 0000। क्रिटिकल इनाम सक्रिय। पत्नी के वस्त्र जीवन भर पहनने चाहिए। उच्च स्तरीय जादुई खजाने से शिखर आध्यात्मिक श्रेणी तक उन्नत। फंक्शन सक्रिय। पहनने योग्य वस्त्र उन्नयन। होस्ट योगदान अंकों का उपयोग कर सभी पहने गए वस्त्रों को उन्नत कर सकता है। रोमांटिक प्रतिभा। केवल एक व्यक्ति के लिए सुंदर कविता। पता चला कि होस्ट की कविता ने पत्नी के हृदय को छू लिया। योगदान मूल्य जोड़ 3000। पता चला कि होस्ट ने पत्नी को प्रसन्न और हंसाने के लिए स्त्री वेश धारण किया। योगदान मूल्य जोड़ 1000। सामान्य इनाम सक्रिय। छठे दर्जे की औषधि स्वर्गीय सुगंध गोली सेवन के बाद जीवनभर रहने वाली स्त्रैण सुगंध प्राप्त होती है। पुरुषों के प्रति आकर्षण 100% बढ़ता है। सिस्टम टिप्पणी। भाई, तुम बहुत अच्छी खुशबू दे रहे हो। तलवार पोषण कुंभ ने पत्नी को चकित कर दिया। दुनिया में सचमुच ऐसा अद्भुत वस्तु मौजूद है। योगदान मूल्य जोड़ 1000। क्रिटिकल इनाम सक्रिय। वस्तु प्रतिकृति। योगदान मूल्य खर्च कर स्वामित्व वाली वस्तुओं की प्रतिकृति बनाई जा सकती है। नोट: चेतना रखने वाली वस्तुओं की प्रतिकृति नहीं बन सकती। प्रतिकृति की लागत दुकान मूल्य की आधी होगी। सिस्टम टिप्पणी। अच्छी चीजें बांटनी चाहिए, एक पत्नी के लिए, एक अपने लिए। क्या गुरु और शिष्य ऐसे हो सकते हैं? पता चला कि होस्ट ने पत्नी को सांसारिक पहचान के बंधन से पार करा दिया। योगदान मूल्य जोड़े 0000। क्रिटिकल इनाम सक्रिय। यादृच्छिक साधना पद्धति उन्नयन X1। सिस्टम टिप्पणी। रोमांचक। साधना पद्धति यादृच्छिक रूप से उन्नत की जा रही है। चांगछुन अमर कला उन्नत होकर शाश्वत जीवन मूल दाव शास्त्र बनी।
शाश्वत जीवन मूल दाव शास्त्र, जीवन और मृत्यु मूलतः निरर्थक हैं। महान दाव स्वाभाविक रूप से बनता है, आध्यात्मिक कलाएं मूल से उत्पन्न होती हैं, आगे बढ़ने पर शाश्वत जीवन को पार किया जा सकता है। इस क्षण चूनिंग के शरीर के भीतर स्थित चांग शेंग टॉवर में पहले से ही फलता फूलता पौधा फिर से उग्र रूप से बढ़ने लगा। चांग शेंग टॉवर की छठी मंजिल में स्वर्ण ड्रैगन की और अंधेरे ड्रैगन हाथी से बने यिन यांग आरेख पर चांग शेंग वृक्ष अत्यंत भयानक रूप से सशक्त हो गया, पागलपन की तरह बढ़ते हुए छठी मंजिल की ऊंचाई को पार कर गया, तब जाकर रुका। और इस समय उसके चारों ओर की दीर्घ वसंत भावना पहले ही शाश्वत जीवन की भावना में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी देह के भीतर उसे इस संसार की जीवन भावना का भी कुछ बोध प्राप्त हुआ। केवल एक विचार से सभी वस्तुएं एकीकृत होकर खिल उठतीं। साधना पद्धति पूर्ण नहीं हुई थी, फिर भी चांग शेंग दाव देह का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका था। संसार की अधिकांश दाव देहें जैसे सु वानछिन की जन्मजात तलवार दाव पवित्र देह, स्वर्गीय दाव तलवार अस्थि अधिकतर जन्मजात होती हैं। एक बार साधित होने पर वे साधारण साधकों से कहीं आगे निकल जाती हैं। लेकिन अब उसकी दाव देह वास्तव में उत्तर जात अक्वायर्ड अवस्था से गढ़ी जा रही थी। ये संभवतः चांग शेंग टॉवर के भीतर स्थित चांग शेंग वृक्ष के कारण था। हालांकि यह केवल आंशिक बोध था और साधना पद्धति पूर्ण नहीं हुई थी, फिर भी उसके पास उत्तर जात अवस्था की दाव देह थी। जहां तक चांग शेंग टॉवर से ऊपर निकलते चांग शेंग वृक्ष की बात है, चूनिंग ने एक परिवर्तन महसूस किया। मानो उसका 6 मंजिला चांग शेंग टॉवर अब 7 मंजिलों की शक्ति का उपयोग कर सकता हो। अभी यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन जब वह 9 स्वर्गीय टॉवर के चरण तक पहुंचेगा तब क्या होगा। मौजूदा उपलब्धियों पर और भी प्रगति। चूनिंग ने गहरी सांस ली, सामने हो रहे भयावह परिवर्तनों को महसूस करते हुए। उसने शाश्वत जीवन मूल दाव शास्त्र को देखना जारी रखा और उसके नीचे पहले से ही संस्थापक की टिप्पणी थी। आखिरकार कुछ रूप तो आया है, लेकिन मेरी विरासत से अभी भी बहुत दूर है। और अधिक निष्कर्ष निकालो। पिछली बार चूनिंग की चांगछुन अमर कला एक बोध के माध्यम से समझ और दिव्य संबंध के क्षेत्र में पहुंची थी और जीवन मृत्यु के एक विचार की उन्नति प्राप्त हुई थी जो उस साधना पद्धति के रचयिता द्वारा छोड़ी गई अवधारणा थी। अब साधना पद्धति ने एक और कदम आगे बढ़ाया था। ये पहले ही चौथे स्तर की साधना पद्धति बन चुकी थी, जो ड्रैगन हाथी कारागार दमन शक्ति के समकक्ष थी। फिर भी इसे केवल कुछ रूप कहा गया था और अभी भी अपर्याप्त। आखिर किस प्रकार का व्यक्ति था जिसने ये चीज बनाई? क्या वह कोई अमर राजा था? लेकिन चूनिंग को ये भी नहीं पता था कि वह किस स्तर का क्षेत्र है। ऐसा लगा मानो सिस्टम ने किसी अन्य संसार से एक अमर राजा को ही उठा लिया हो। छोड़ो, चौथे स्तर की साधना पद्धति का उन्नयन सीधे उसे 1 लाख योगदान अंक बचा गया। आगे का उन्नयन लाखों अंकों का होगा, खर्च बहुत अधिक है। और सिस्टम के इनाम अभी भी समाप्त नहीं हुए थे। होस्ट ने पत्नी को चूमा, योगदान मूल्य जोड़ 1,0,0,0,0। होस्ट ने पत्नी को भावुक किया, योगदान मूल्य जोड़ 1,0,0,0,0। सिस्टम क्रिटिकल इनाम सक्रिय, ड्रैगन फीनिक्स सामंजस्य कौशल। पत्नी होस्ट को स्वयं को समर्पित करने को तैयार है, योगदान मूल्य जोड़ 50,000। सिस्टम क्रिटिकल इनाम सक्रिय, पत्नी पैनल संचालन अनुमति अवसर X1। होस्ट ने अपंग संत का वध किया, आकाश और धरती के बीच ड्रैगन प्रकट हुआ, पत्नी का मन हिल गया, योगदान मूल्य जोड़ 50,000। सिस्टम क्रिटिकल इनाम सक्रिय, सम्राट दाव शास्त्र। होस्ट की दीर्घकालिक घटना का समग्र निपटान, योगदान मूल्य जोड़ 1,420,000, योगदान अंक दोगुने होकर 2,84,000। दीर्घकालिक घटना समाप्त। सिस्टम टिप्पणी, विशाल संसार में मयूर जीवन, मुट्ठी भर अन्न में क्या दोष। एक चाल में ड्रैगन हाथी प्रकट, सुप्त ड्रैगन संसार पर राज करता है। अंततः डिंग डिंग की आवाजें रुक गईं। चूनिंग ने फिर से सिस्टम पैनल देखा। चूनिंग, आयु 18, साधना चौथा क्षेत्र, आरोही टॉवर, छठी मंजिल छद्म 7वीं। योग्यता दिव्य श्रेणी आध्यात्मिक मूल।
दाव देह शाश्वत वसंत, दाव देह प्रारंभिक अवस्था। साधना पद्धति ड्रैगन हाथी कारागार, दमन शक्ति प्रगति छठी परत। शाश्वत जीवन मूल दाव शास्त्र प्रगति छठी परत। विशाल तलवार अध्याय प्रगति पांचवी परत। स्वर्ग निगलन जादुई कला सम्राट दाव शास्त्र प्रगति प्रथम परत। ये पैनल देखकर चू निंग अवाक रह गया। निस्संदेह चांगशेंग टॉवर के भीतर का चांगशेंग वृक्ष वास्तव में मौजूदा उपलब्धियों पर आगे बढ़ने की विधि था। यदि छठी मंजिल को 7वीं के रूप में उपयोग किया जा सकता है तो 9वीं को 10वीं के रूप में। 9 स्वर्गीय टॉवर तो मूलतः अंतिम सीमा है। 9 अत्यंत संख्या, अनंत परिवर्तनों का प्रतीक, दिव्य दृश्य क्षेत्र में प्रवेश की नींव और उच्चतर क्षेत्रों में कदम रखने की आधारशिला। लेकिन अगर मेरे पास 10 मंजिला चांगशेंग टॉवर हो, इस पर चू निंग ने शांत मुस्कान बिखेरी। जहां तक सम्राट दाव शास्त्र की बात है, चू निंग ने इसे बाद में अध्ययन करने की योजना बनाई। ये वस्तु उसकी ड्रैगन हाथी की के साथ अत्यंत अनुकूल प्रतीत होती थी। बाकी चीजें जैसे पहनने वाले वस्त्रों का उन्नयन चू निंग के लिए महत्वहीन थीं। योगदान मूल्य 10 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका था और इसमें सबसे भयानक फंक्शन भी विकसित हो गया था। बंधा लक्ष्य सु वानछिंग, आयु 112 वर्ष, योग्यता दिव्य श्रेणी, परम स्वर्गीय आध्यात्मिक मूल उन्नत किया जा सकता है। दाव देह स्वर्गीय दाव देह तलवार अस्थि उन्नत किया जा सकता है। साधना पद्धति विशाल तलवार अध्याय उन्नत किया जा सकता है। साधना चौथा क्षेत्र आरोही टॉवर 5वीं मंजिल। देह चौथा क्षेत्र नगर विध्वंस, द्वैध साधना पूर्ण होने पर चरम क्षेत्र में प्रवेश संभव। चू निंग स्तब्ध रह गया। मेरी आध्यात्मिक मूल और दाव देह दोनों उन्नत की जा सकती हैं। मुख्य बात ये कि देह और साधना की द्वैध साधना भी चरम क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। यदि ऐसा है तो उसे स्वयं भी देह साधना करनी होगी। लेकिन सिस्टम पैनल संचालन वास्तव में उसकी पत्नी पर अंक जोड़ सकता था। हालांकि केवल एक अवसर था, फिर भी यह अत्यंत दुर्लभ था। ऐसा प्रतीत होता था कि केवल बड़े भावनात्मक घटनाक्रम ही ऐसा इनाम सक्रिय कर सकते हैं। अब पत्नी कहना ठीक ही है, लगता है सिस्टम काफी दूरदर्शी है। इस पैनल को संचालित कर पाना ही सबसे भयानक बात थी। चू निंग का सिस्टम उजागर नहीं किया जा सकता था, किसी के सामने भी नहीं। इसमें बहुत कुछ शामिल था और इसे समझाया नहीं जा सकता था। लेकिन चूंकि वो उसकी पत्नी है, यदि वह कर सकता है तो चू निंग निश्चित रूप से मदद करेगा। आखिर अगर मैं मजबूत हूँ तो मेरी पत्नी भी मजबूत है, और अगर पत्नी मजबूत है तो मैं भी मजबूत हूँ। यही तो दाव साथी का अर्थ है, न कि साथी मरा तो मैं नहीं मरता वाला कोई ठंडा संबंध। चू निंग ने बिना हिचक पैनल की जांच की। गुरु की योग्यता पहले ही इतनी अच्छी है तो क्यों न उसे और आगे बढ़ाया जाए। मौजूदा उपलब्धियों पर और प्रगति। योग्यता दिव्य श्रेणी, परम स्वर्गीय आध्यात्मिक मूल। 100 मिलियन योगदान अंक खर्च कर योग्यता को दिव्य श्रेणी परम संत आध्यात्मिक मूल में उन्नत किया जा सकता है। चू निंग, लगता है गुरु की योग्यता पहले ही पर्याप्त है, इसकी जरूरत नहीं। आखिर दिव्य श्रेणी तक उन्नयन में केवल 10 लाख अंक लगे थे। ये 100 मिलियन क्या मजाक है? यह अव्यावहारिक है। क्या सचमुच इस संसार में इतनी विस्फोटक योग्यता होती है? दाव देह का क्या? उसकी अपनी दाव देह अभी पूर्ण नहीं हुई थी, वो उत्तर जात साधित थी, लेकिन सु वानछिंग की दाव देह तो जन्मजात थी। दाव देह स्वर्गीय दाव देह तलवार अस्थि 10,000 योगदान अंक खर्च कर इसे महान दाव तलवार देह में उन्नत किया जा सकता है। चू निंग दंग रह गया। स्पष्ट था कि दाव देहों में भी स्तर भेद होता है। साधारण दाव देहें अधिकतर स्वर्गीय दाव स्तर की होती हैं। जैसे शाश्वत वसंत दाव देह यदि उन्नत हो तो चांग शेंग दाव देह बनेगी। जैसे फैंग मिंग की स्वर्गीय दाव देह, मिंग यिरान की अराजक दाव देह आदि। सु वानछिन की भी स्वर्गीय दाव देह थी, लेकिन यदि उन्नत हो तो वह महान दाव स्तर पर पहुंच जाएगी। स्वर्गीय दाव को पार करना। मुख्य बात ये कि इसमें चरम क्षेत्र भी है।
चूनिंग पहली बार इस चरम क्षेत्र के बारे में जान रहा था। उसका भाव पहले ही अत्यंत रोचक हो गया था, लेकिन 10 लाख योगदान मूल्य खर्च करने का अर्थ था उसका पूरा योगदान मूल्य समाप्त हो जाना। हालांकि वह निकटता से फिर कमा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, क्या उसके पास पहले से 0.1 छूट का अवसर नहीं था? सिस्टम, क्या मैं ये छूट अवसर बंधे हुए लक्ष्य पर उपयोग कर सकता हूँ? सिस्टम का उत्तर संक्षिप्त था, हाँ। चूनिंग ने थोड़ा विचार किया। 0.1 छूट यानी 1% और 100 मिलियन का 1% 1 मिलियन होता है। तुलनात्मक रूप से सु वानछिंग की योग्यता पहले ही बहुत पर्याप्त है। भविष्य में ऐसा अवसर मिले तो फिर उन्नत किया जा सकता है। आखिर यह ऐसी योग्यता है जो बाह्य लोक दानवों का ध्यान आकर्षित कर सकती है, इसे और बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता नहीं। मुख्य बात है दाव देह। क्या आप 0.1 छूट अवसर और 100,000 योगदान अंक खर्च कर बंदे लक्ष्य सु वानछिंग की दाव देह को महान दाव तलवार देह में उन्नत करना चाहते हैं? चूनिंग हंसा और तुरंत उन्नयन की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। दाव देह में अचानक वृद्धि, इसे समझाना आसान नहीं होगा, है न? हिस सिस्टम, दाव देह का उन्नयन कैसे काम करता है? उन्नयन शुरू होने के बाद दाव देह धीरे धीरे परिवर्तित होती है। तब जाकर चूनिंग को राहत मिली। और अगर वह कह दे कि चूमने से देह मजबूत होती है, तो क्या ये बहुत तर्कसंगत नहीं लगेगा? धीरे धीरे परिवर्तन मतलब धीरे धीरे सुधार। वास्तव में ये काफी उचित लगने लगा। चूनिंग अचानक खड़ा हो गया। वह अब और कुछ अध्ययन नहीं करने वाला था, समय तो बहुत है। वह पहले गुरु का अध्ययन करेगा। गुरु, मैंने देह सुधारने की एक विधि खोजी है, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? गुरु, आप बहुत अच्छी खुशबू दे रही हैं। नहीं, आपके बनाए खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। अध्याय 105। एक ही स्तर पर नहीं। रात के समय पर्वतीय वन के भीतर चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में उज्ज्वल चंद्रमा टंगा हुआ था। उसकी शीतल रोशनी सब कुछ साफ साफ दिखा रही थी। कीट पतंगों और पक्षियों की चहचहाहट लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन उससे रात और भी अधिक वीरान प्रतीत हो रही थी। अमर गुफा से बाहर निकलकर हरे वस्त्रों में एक स्त्री चांदनी में एक पत्थर की मेज के पास शांत बैठी थी। चंद्र प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ते ही उसमें कई परतों की ठंडक घुल गई। उसके सामने कई ढके हुए मिट्टी के बर्तन रखे थे, जिनसे मन मोह लेने वाली खुशबू उठ रही थी। मेज पर कटोरियां और चॉपस्टिक रखी थीं, जिन्हें अभी छुआ भी नहीं गया था। लेकिन रसोई की आग कब की बुझ चुकी थी, इससे साफ था कि सु वानछिंग ने भोजन बहुत पहले ही तैयार कर लिया था और वह प्रतीक्षा कर रही थी। इसी समय उस स्त्री ने चूनिंग की ओर देखा। क्या गुरु महक रही है, या फिर गुरु के बनाए भोजन की खुशबू है? आखिर वह कहना क्या चाहता है? शिष्य दोपहर से ही साधना कर रहा था और अब तो गहरी रात हो चुकी थी। उसने वास्तव में किस स्तर तक साधना कर ली है, ये वह नहीं जानती थी। उसे इस बात की कोई खास नाराजगी नहीं थी कि सारी सफाई उसी पर छोड़ दी गई। आखिर शिष्य जैसा बड़ा आदमी थोड़ा भद्दा होता है, उससे ठीक से सफाई भी नहीं हो पाती। वो कर भी देता तो शायद उसे दोबारा करना पड़ता, लेकिन अगर अचानक बोध प्राप्त हुआ कहकर साधना का बहाना बनाकर काम से बचा जाए तो यह उसकी गलती है। हालांकि जब उसने महसूस किया कि चूनिंग की आभा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी है, तो अंततः वह संतुष्ट हो गई। बस वह आलसी न हो। अगर जानबूझकर आलस किया तो उसकी गर्दन मरोड़ दूंगी। फिर भी मन में थोड़ी सी कसक थी, यहाँ तक कि वे 8 खजाने वाले मुर्गों के भी दाव साथी थे। अब जब कोई बड़ा खतरा नहीं रहा, तो क्या साधना में इतनी हड़बड़ी सच में जरूरी थी? वो तो चाहती थी कि शिष्य के साथ मिलकर सफाई करे, साथ साथ अमर गुफा बसाने का एहसास ले, देखे कि शिष्य को किस तरह की सजावट पसंद है, न कि सब कुछ उसी पर छोड़ दे। अगर उसे कुछ चाहिए या पसंद है तो मिलकर जोड़ सकते थे। लेकिन शिष्य ने भाग नहीं लिया, जिससे उसे लगा कि बहुत सी चीजें अधूरी रह गईं। ये सब वही चीजें थीं जो उसे पसंद थीं, या जिन्हें वह समझती थी कि शायद शिष्य को पसंद आएंगी।
जैसे फूल पौधे, भित्ति चित्र, चाय के प्याले, चाय सेट और कमरे की बिस्तर चादरों का रंग सब उसके अपने अनुमान पर आधारित थे। अगर शिष्य को ये पसंद ना आए तो भले ही वह जानती थी कि चूनिंग साधना कर रहा है, फिर भी उसके मन में कुछ शिकायतें थीं, पर ये बातें कहना आसान नहीं था। अगर कह देती तो शिष्य जरूर समझता कि वो ज्यादा दखल दे रही है। शायद वो उसे बूढ़ी औरत समझकर इन छोटी छोटी बातों को झंझट माने और कहीं और चला जाए, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। दिन भर साधना करके थक गए होगे, कुछ खा लो। ये शब्द सुनते ही चूनिंग बेहद खुश हो गया। उसे तो कुछ भी महसूस ही नहीं हुआ था। वह तो बस सु वानछिन के दाव शरीर को बेहतर बनाने में लगा हुआ था। आखिर वह इन भावनात्मक बातों में बहुत संवेदनशील नहीं था। ओह, स्ट्यू किया हुआ चिकन है, बेहतरीन। गुरुजी, तो ये शिष्य अब संकोच नहीं करेगा। क्या गुरुजी ने भी खाया? सु वानछिन हल्के से हंसी, बिल्कुल। बैठो, महान नायक। गुरु परोस देती है। ये शिष्य कर लेगा, गुरु को कष्ट देने की जरूरत नहीं, छोटी सी बात है। चूनिंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, 2 कटोरियां उठाई और पूछना भी नहीं भूला, गुरु कितना खाएंगी? आधी कटोरी काफी है, गुरु की भूख सामान्य है। ठीक है, नाराज नहीं होंगी, कम से कम उसे मुझे परोसना तो याद रहा। सु वानछिन थोड़ी संतुष्ट हुई और 8 खजाने वाले चिकन का बर्तन खोला, एक नर और एक मादा। उसे इस पर काफी गर्व था। इसे क्या कहते हैं? स्वर्ग में हम चाहते हैं कि पंख जुड़े हों, बर्तन में हम चाहते हैं कि मुर्गे मुर्गियां साथ रहें। जीवन मरण एक ही हांडी में। सु वानछिन को मुस्कराते देख चूनिंग को थोड़ी जिज्ञासा हुई। गुरु, आप किस बात पर मुस्करा रही हैं? क्या कुछ खास खुशी है? हाँ, सु वानछिन मुस्कराकर बोली, अब जब खतरा टल गया है तो क्या ये खुश होने लायक बात नहीं? गुरु ठीक कहती हैं। तो ये शिष्य खाना शुरू करता है। हम ज्यादा खाओ। सु वानछिन ने भी चॉपस्टिक उठाई, लेकिन चूनिंग के अनगढ़ खाने की तुलना में वह अब भी काफी सलीकेदार थी। वह स्वभाव से कम खाती थी और भूखी भी नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे खा रही थी। उधर शिष्य ऐसे खा रहा था मानो 800 साल से ढंग का खाना न मिला हो। वह छोटे छोटे कौर लेती, उसे देखती, आंखें हल्की मुड़ी हुई और होठों पर मुस्कान। एक रसोई को तब खुशी मिलती है जब उसका खाना सराहा जाए, यही भावनात्मक मूल्य है। कम से कम वह जो भी पकाती थी, शिष्य हमेशा खत्म करता था, है न? भले ही अब वे कम ही पकाते थे, लेकिन अगर समय मिले तो वह आज भी खुद पकाने को तैयार थी। शायद ये उसके स्वभाव में ही बस गया था, बचपन में पूरे परिवार के लिए खाना बनाने की आदत। आज साधना के कारण सब कुछ आसान हो गया था, फिर भी वह खुद करना पसंद करती थी, वरना उसे मानवीय स्पर्श की कमी लगती। अधिकांश साधक मानवीय स्पर्श खो देते हैं, 3 वक्त का खाना नहीं, अन्न का सेवन नहीं। लेकिन उसने ये आदतें बनाए रखीं। आखिर तपस्वी साधक उससे तेज साधना नहीं कर पाते थे। मानवीय स्पर्श और अमर ऊर्जा दोनों का मेल ही सच्चा अमर बनाता है। फिर भी थोड़ी बेबसी थी। धीरे खाओ, कपड़ों पर गिर रहा है। इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारे जादुई वस्त्र का स्तर अचानक कैसे बढ़ गया? चूनिंग मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और सीधे हाथ की पीठ से मुंह पोंछ लिया, जिससे सु वानछिन की पलकें फड़क उठीं। ये बिल्कुल भी शालीन नहीं था, क्योंकि हाथ पर पूरा तेल था। गुरु, इस शिष्य के पास इस जादुई वस्त्र को उन्नत करने की विधि है। गुरु के वस्त्र भी उन्नत हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यह शिष्य गुरु के कपड़े पहने। हालांकि यह थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पर सच यही था कि पहनने पर ही प्रभाव होता था। लेकिन वह पूरा कह पाता उससे पहले ही सु वानछिन के होंठ टेढ़े हो गए और उसने रुमाल निकालकर चूनिंग का हाथ पोंछ दिया। तुम्हारे पास रुमाल नहीं है क्या? हाथ से क्यों पोंछते हो? मैंने जो पहले सिखाया था, सब कुत्तों को दे दिया। चूनिंग ठिठक गया, फिर बेबस होकर बोला, गुरु, ये तो शुद्धिकरण मंत्र से हल हो जाने वाली बात है। ये शिष्य आदि है। सु वानछिन झुंझलाकर बोली, तो फिर तुम्हारे पास रुमाल क्यों है? उसी से पोंछो, फिर रुमाल साफ कर लो बस, है न? कोई फर्क है क्या? हाथ से पोंछूं,
फिर रुमाल से पोंछूं, आखिर में तो वही होता है न। सु वानछिन कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गई। लेकिन अगर तुम्हारे पास साधना न होती। मैंने वह रुमाल इसलिए सिया था क्योंकि पहले तुम इन बातों की परवाह नहीं करते थे, और तब तुम्हारे पास साधना भी नहीं थी। इसी समय चू निंग को अचानक कुछ याद आया। गुरु, एक सवाल है, क्या आप बचपन में इसका इस्तेमाल करती थीं? सु वानछिन ने भौहें सिकोड़ ली। स्वाभाविक है। क्या सारी औरतें ऐसा नहीं करतीं? अचानक क्यों पूछ रहे हो? ओह, ये चीज हाथ पोंछने, मुंह पोंछने और नाक पोंछने के लिए होती है न? सु वानछिन की भौहें और गहरी हो गईं। क्या? तो गुरु, देखिए, आप रुमाल से नाक पोंछती हैं, फिर हाथ पोंछती हैं, फिर मुंह पोंछती हैं, और फिर उसे कपड़ों में रख लेती हैं। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं? सु वानछिन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला, अपनी जगह लौटाई, पर रुमाल वहीं छोड़ दिया। दूसरी तरफ इस्तेमाल कर लिया करो। फिर उसने कटोरी और चॉपस्टिक उठाई, खाने ही वाली थी कि चू निंग फिर बोला, लेकिन क्या नाक की गंदगी अंदर लिपटी नहीं रहती? क्या वह रिसकर बाहर नहीं आएगी? फिर जब निकालोगी तो हाथ भर जाएगा। सु वानछिन के होंठ फड़क उठे और उसकी भूख थोड़ी कम हो गई। तो गुरु, देखिए, ये शिष्य तो पहले झटक देता है, फिर रुमाल से पोंछता है। कम गंदगी रहती है, रिसने की चिंता भी नहीं है न। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सूखी रह जाएगी, और फिर। सु वानछिन ने अचानक घूर कर देखा। बस करो। खाना खा रहे हो या नहीं? खाना खाते खाते ऐसी घिनौनी बातें। नाक की गंदगी, सूखी गंदगी, और कुछ गंदा भी बोल लो। अब वो कैसे खाए? चू निंग ने मासूमियत से कहा, मुद्दा तो यही है न? जब आपके पास साधना नहीं थी, तब ऐसा ही था। जब मैं छोटा था और झटका देता था, तो आप कहती थी कि मैं गंदा हूँ। लेकिन अगर आपके पास साधना न हो और आप रुमाल में लपेटें, खाओ या निकलो, खा रहा हूँ। फिर वो सिर झुकाकर खाने लगा, ऊपर देखा तक नहीं। वो उतने ही चाव से खा रहा था। सु वानछिन की भौहें कांप रही थीं। इतनी बातें सुनाने के बाद भी वह कैसे खा सकता है? गुरु, अब नहीं खाएंगी, तुम ही खा लो। चू निंग ने ओह कहा और अपनी कटोरी आगे बढ़ाई। सु वानछिन ने अपना सारा चावल उसकी कटोरी में डाल दिया। ये काफी सामान्य था। वह बचपन में भी ऐसे ही खाता था और उसे कुछ अजीब नहीं लगता था। उसने कभी लार वगैरह के बारे में सोचा ही नहीं। आखिर लार का स्वाद भी मीठा होता है। चू निंग ने मुंह से मुंह लगाकर चखा भी था। सु वानछिन ने बेबस होकर आह भरी। कुछ बुरी आदतें, लगता था, वो उसे छुड़ा नहीं सकती। असल में यह कोई बड़ी बात नहीं थी, बस देखने पर प्रतिक्रिया हो जाती थी। जहां तक उसे टोकने की बात है, जरूर टोकेगी। अगर देखा तो बोलेगी ही। गुरु और माँ दोनों की हैसियत से चू निंग क्या कहेगा? अब तो उसके पास गुरु की पहचान थी। दाव साथी होने पर भी उसे टोकना ही था। गलत देखा तो बोलना उसका फर्ज था। वह माने या ना माने वो उसकी बात, लेकिन बोलना उसका काम। वो उसे बेटे की तरह देखती थी, वरना पहले उसके मन के भाव इतने उलझे हुए क्यों होते? चू निंग की कौन सी बात थी जिसकी उसे परवाह न करनी पड़ी हो? अपने शिष्य को ऐसे देखते हुए सु वानछिन ने धीरे से थोड़ी टेक दी और उसे निहारती रही। वह बचपन में कितना सांवला था, पूरा धूप में तपा हुआ। साधना के बाद कितना गोरा हो गया है। दिखने में अच्छा लगता है, और यह सफेद वस्त्र भी। क्या उसने कहा था कि जादुई वस्त्र उन्नत हो सकते हैं? निंगर, तुम्हारे जादुई वस्त्र का स्तर आत्मिक श्रेणी कैसे बन गया? उस समय वह अधिकतम उच्च स्तरीय जादुई खजाना ही बना सकती थी। आत्मिक श्रेणी तो किसी विशेषज्ञ शिल्पी की मांग करती थी। सु वानछिन बहुत कुछ जानती थी, पर उसका ध्यान सिर्फ तलवार कला पर था। बाकी चीजें उसने बस यूं ही सीख ली थीं। चू निंग हंसते हुए बोला, इस शिष्य की दीर्घ वसंत भावना वास्तव में जादुई वस्त्रों का स्तर बढ़ा सकती है, लेकिन परेशानी यह है कि यह सिर्फ पहने हुए वस्त्रों पर ही काम करती है। सु वानछिन ने हम किया और हल्की हंसी हंसी, अगर गुरु के कपड़े पहनना है तो सीधे कहो।
क्या औरतों के कपड़ों की लत लग गई है? गुरु ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी तो तुमने ही कहा कि गुरु के कपड़े पहनने होंगे। सु वानछिन के होठों पर छेड़ने वाली मुस्कान थी। क्या पेटीकोट पहनना चाहते हो? चाहो तो दे दूं। चू निंग को जिज्ञासा हुई, क्या पेटीकोट भी जादुई वस्त्र होता है? तुम सच में पहनना चाहते हो? चू निंग बेबस हुआ, नहीं, बस पूछ रहा था। तो अगर होता तो पहन लेते। बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपकी बाहरी पोशाक। अंदर के कपड़े पहनना तो विकृति होगी, है न? क्या तुम वैसे नहीं हो? एक आदमी से अपना पिछवाड़ा भी छुआ लिया था। अभी अभी तलवार पोषण कलश लिया, काफी सस्ता सौदा था। वह तो गुरु ने जबरदस्ती किया था। तुम मजा भी तो ले रहे थे। ये सही है, पर मैं इसे मजा नहीं कहूँगा। मैं तो बस बहाव में था और साथ साथ दूसरों को चिढ़ा भी रहा था। बातें बनाने में माहिर हो। जैसे पसंद और लालसा एक नहीं होती। लालसा वासना है और पसंद सिर्फ वासना से बढ़कर। चू निंग को दबाव महसूस होने लगा। जब सु वानछिंग बोलने पर आती है तो सच में उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। खैर, इस शिष्य का गुरु के कपड़े पहनने का कोई इरादा नहीं। मैंने तो बस कहा कि वे उन्नत हो सकते हैं। गुरु को विश्वास न हो तो आजमा कर देख लें। सु वानछिंग की मुस्कान और गहरी हो गई। ओह, तो पहले तुमने मेरे कपड़े चुराने का क्या? चू निंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। गुरु के कपड़े चुराए? कब? ताइश्वान संप्रदाय में? अरे, तब तो मैं अभी भी आपका शिष्य था और आपने कुछ स्वीकार भी नहीं किया था। मैं कैसे चोरी कर सकता था? चू निंग को इसका कोई ज्ञान नहीं था। अगर कोई था भी तो जरूर सु वानछिंग का ही दिया हुआ इनाम रहा होगा। चोरी कैसे हो सकती है? वह ऐसा इंसान नहीं है। चू निंग को इनकार करते देख सु वानछिंग मुस्कुराई, लेकिन विषय आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने तरीका बदल दिया। ओह, तो अब चुपके से पहनने के लिए ले जाओगे, है न? या फिर उनसे कुछ और करने का इरादा है? चू निंग, ये कैसा खेल है? मैं आदमी हूँ, मुझसे ऐसे छेड़छाड़ कैसे कर सकती हैं? इस शिष्य को आपके कपड़ों से कुछ करने की जरूरत क्या है? सीधे गुरु के साथ ही कर लूं। आखिर ये सच ही था। अगर सु वानछिंग ऐसा कह सकती है तो वह क्या नहीं कह सकता। लेकिन अनपेक्षित रूप से उस स्त्री ने आंखें हल्की सी सनकरी कर लीं। गुरु ने तो कुछ कहा ही नहीं। निंगर, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? क्या पता तुम उन्हें पूजने के लिए सहेजना चाहते हो, न कि किसी अश्लील काम के लिए। तो सच में तुम गुरु के कपड़ों के साथ कोई अश्लील काम करने की सोच रहे हो? हम पहले भी किया था क्या? बोलो, चुप क्यों हो? मैं बस पूछ रही हूँ, डांट नहीं रही। हम निंगर। चू निंग का चेहरा काला पड़ गया। ये खेल आखिर खेले कैसे? वे एक ही स्तर पर थे ही नहीं। अध्याय 106। द्वैत साधना में कोई समस्या नहीं। इतनी आसान। चू निंग चुप हो गया, बिल्कुल निःशब्द। इसके विपरीत सु वानछिंग हंस पड़ी। उसकी हंसी से उसकी छाती हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रही थी। चू निंग की नज़र अनायास ही उधर चली गई, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र सु वानछिंग की आधी मुंदी आंखों से टकरा गई। वह जल्दी से नज़र हटा लेता है, लेकिन फिर मन में आता है, मैं नज़र क्यों हटा रहा हूँ? मैं देखूंगा। वह मेरी दाव साथी है, मैं देख सकता हूँ। लेकिन सु वानछिंग ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। खाना नहीं खा रहे? अगर नहीं खाओगे तो गुरु रखवा देगी। नहीं, शिष्य खा लेगा। इस तरह की बातों में सच में औरतों को प्राकृतिक बढ़त होती है ना? ऐसा लग रहा था कि चाहे वह कैसे भी खेले, जीत नहीं सकता। पूरी तरह दबा हुआ, साधना में दबा हुआ, उम्र में दबा हुआ और यहाँ तक कि इस मामले में भी दबा हुआ। लेकिन एक चीज है जिससे चू निंग उसे पलटकर दबा सकता है। ये सोचते ही वह अनजाने में निगल गया। क्या वह आज रात उसे दबा सकता है? उसने द्वैत साधना की मांग नहीं की थी। द्वैत साधना असंभव नहीं थी, लेकिन कम से कम ऊपर तो वही होना चाहिए। हालांकि गुरु की साधना और योग्यता भी बेहद ऊंची थी। चू निंग की मौजूदा स्थिति में अंतर योग्यता और स्वर्गीय दाव शरीर का था।
योग्यता बढ़ाने में तो करोड़ों योगदान अंक लगते, सोचकर ही निराशा होती, जैसे चीट होने के बावजूद प्रतिभाशाली खिलाड़ी से हार जाना। लेकिन अब जब सु वानछिंग को मजबूत करने का अवसर मिला था, तो चू निंग जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसका कभी यह इरादा नहीं था कि सिस्टम सिर्फ उसी के लिए हो। इंसान स्वार्थी हो सकता है, लेकिन वे दाव साथी हैं, गुरु शिष्य हैं। ये जीवन गुरु ने दिया है, इससे बड़ा बंधन और क्या होगा। वो नहीं चाहता था कि सु वानछिंग को सिस्टम के अस्तित्व का पता चले, लेकिन इतना दुर्लभ अवसर मिलने पर वह पूरी ताकत से मदद करेगा। फिलहाल उसके पास केवल 10 लाख योगदान अंक थे। दीर्घकाल में स्वर्गीय दाव शरीर को सुधारना सबसे बेहतर था, और इसमें सिर्फ 1 लाख लगते और सिस्टम की उन्नति सूक्ष्म होती थी। एक साधारण सा चुंबन भी बोध एपिफेनी दिला सकता था। इस बहाने में कोई समस्या नहीं थी। पहले शायद समस्या होती, क्योंकि दोनों ने अपने संबंध को स्पष्ट नहीं किया था, और तब ऐसा करना दबाव के समान होता। लेकिन अब एक चुंबन इक्वल्स बोध और जन्मजात दाव शरीर में सुधार। यकीन नहीं, मुझे चूमकर देखो, ये तो रोमांटिक ही हुआ। क्या वह इस बात से डरता था कि सु वानछिंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी? चू निंग ने कभी उसे पार करने का इरादा ही नहीं किया था। पहले भी गुरु उससे ज्यादा शक्तिशाली थी, फिर भी उसने उसे गले लगाया और चूमा था, है ना? अवचेतन रूप से उसे लगता था कि सु वानछिंग जैसी है, वैसी ही बिल्कुल सही है, उसे बस खुद तेजी से बढ़ना है। फिलहाल पहले खाना। ये देसी मुर्गा बहुत स्वादिष्ट था, और 2 थे। गुरु कितनी अच्छी है, सिस्क, और खाना भी कितना अच्छा बनाती है। कौन सोचेगा कि गुरु जैसी व्यक्ति खाना बना सकती है? फिर भी इस मामले में वह अपनी साधना से कम नहीं। उससे विवाह करना कितना सुखद होगा। ओह हाँ, उससे शादी कब होगी? आज रात चुपके से शादी कर लें, और किसी और दिन खुलेआम। निंग अचानक सु वानछिंग बोली, कुछ जिज्ञासा से अपने शिष्य को देखते हुए। गुरु को याद है, अमर गुफा से निकलते ही तुमने सबसे पहले शरीर को सुधारने के तरीके की बात की थी। सु वानछिंग ने उसके शरीर में आए बदलाव महसूस किए थे। उसमें ऐसा एहसास था मानो स्वर्गीय दाव का आशीर्वाद हो, लेकिन पूरी तरह ठोस नहीं। उसकी समझ के अनुसार ये स्वर्गीय दाव शरीर जैसा था, लेकिन स्वर्गीय दाव शरीर तो जन्मजात होना चाहिए। क्या वह अर्जित भी हो सकता है? उसने कभी नहीं सुना था। चू निंग तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया और सिर हिलाया। हाँ, शिष्य के चांगछुन अभिप्राय को बोध हुआ है, और यह वास्तव में शरीर को सुधार सकता है, दीर्घ वसंत की शक्ति को पोषित करता है। इसमें स्वर्गीय दाव के साथ सामंजस्य का एहसास है। उसने शब्द बहुत सोच समझकर चुने। धीरे धीरे मार्गदर्शन, अचानक तुपो जैसा न लगे, और गुरु को अधिक चिंता भी न हो। सु वानछिंग ने आंखें थोड़ी सक्रिय की, सामने खड़े शिष्य को देखते हुए मुस्कुराए। वाकई जन्मजात दाव शरीर जैसा लगता है। शायद ये तुम्हारे चांगछुन अभिप्राय की विधि है, निंग। तो कैसे? शिष्य को लगता है कि यह गुरु पर भी असर कर सकता है। ओह, गुरु पर भी? गुरु के शरीर को भी सुधार सकता है? निंग, कैसे? चू निंग को कुछ गड़बड़ लगी। तर्क से तो तुम्हें पहले चौंकना चाहिए था, है ना? फिर मैं कहता कि चुंबन से बोध होता है। क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह देख लिया गया हूँ, सिर से पांव तक नंगा? वो न सिर्फ मेरी बातों के साथ चल रही है, बल्कि गति भी बेहद तेज है। क्या यह मेरी ही गलतफहमी है? गुरु ये नहीं जान सकती कि मेरे पास सिस्टम है ना? तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सोचते ही उसकी आभा थोड़ी ढीली पड़ गई। चू निंग ने झेपते हुए हंसकर कहा, शायद कोई तरीका हो। शिष्य को नहीं पता कि यह गुरु पर प्रभावी होगा या नहीं, लेकिन शायद गुरु को भी बोध का एहसास दिला सके। सु वानछिंग ने हल्की सी आवाज में हामी भरी। कैसे? चू निंग हिचकिचाया। वह सु वानछिंग ने पूछा, क्या पहले की तरह मालिश जारी रखनी होगी? चू निंग का मुंह ऐंठ गया। उसने उसकी छोटी सी सोच सीधे देख ली। बेशक वो एक कदम आगे जाना चाहता था, कम से कम चुंबन से बोध। मालिश क्या करेगी? पीठ तो पहले ही बहुत दबा चुका है, उसमें मजा भी नहीं।
लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही सु वानछिंग फिर हंसी। लगता है मालिश नहीं है ना? कुछ और है। सामने से मालिश। हिस असंभव तो नहीं। सामने अंगों के करीब है, शायद चांगछुन हाथ से सामने से। लेकिन अगर बीच में शरीर हो तो असर कम होगा, है ना? तो शायद चुंबन। चू निंग की आंखें तुरंत फैल गईं। यह क्या है? क्या मुझे नियंत्रण में नहीं होना चाहिए था? क्यों लग रहा है कि मैं पूरी तरह उसकी चाल में फंस गया हूँ? गुरु, असल में क्या ये द्वैध साधना हो सकती है? चू निंग, जो वह सबसे ज्यादा चाहता था, वही बात उसने कह दी। और सु वानछिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, मानो सच में सोच रही हो। अगर ऐसा है तो ये भी तर्कसंगत है। यिन यांग का मिलन, स्वर्गीय दाव के अनुरूप। गुरु दो ध्रुवों से सभी वस्तुओं के जन्म का सिद्धांत समझती है। अगर द्वैध साधना वास्तव में शरीर सुधार सकती है तो यह असंभव नहीं। लेकिन गुरु की इस विषय में दूसरी योजनाएं हैं। वह गंभीरता से बोली, गुरु के पास एक द्वैध साधना विधि भी है जो वर्षों पहले नष्ट हो चुके हर्ष संयोग संप्रदाय से है। ये बुरी नहीं है निंग, तुम इसे सीख सकते हो। ये कहकर द्वैध साधना की विधि उसे सौंप दी गई। हालांकि सिस्टम ने भी तो मुझे ड्रैगन फीनिक्स सामंजस्य कला दी थी, जिसे मैंने अभी पढ़ा भी नहीं। लेकिन ये तो सु वानछिंग ने दी। इसका मतलब क्या था? वह द्वैध साधना कर सकता है। चू निंग ने विधि थामी, चेहरा अविश्वास से भरा हुआ। उसने सोचा था कि लुवानतियन क्षेत्र पहुंचने और बड़े खतरों से मुक्त होने के बाद गुरु फिर से दूरी बना लेगी और कुछ समय तक गुरु का अधिकार दिखाएगी। सिस्क, मैंने गुरु के उदात्त हृदय को अपने छोटे मन से तौला। गुरु निश्चिंत रहें, शिष्य पूरी कोशिश करेगा कि जल्दी 9 स्वर्गीय स्तंभ क्षेत्र तक पहुँचे। फिर द्वैध साधना ही। चू निंग मुस्कुराता रहा, विधि रख दी और खाने लगा। लेकिन सु वानछिंग की अगली बात पर उसकी मुस्कान जम गई। जल्दी साधना करो। चूंकि यह हम दोनों के दाव के लिए है तो और मेहनत करो। इस तरह दोनों के लिए सर्वोत्तम होगा। यही तो दाव साथियों का अर्थ है ना? चू निंग जम गया। उसने ऊपर देखा, शांत चेहरे वाली सु वानछिंग को। नहीं, असल में द्वैध साधना तो तब होनी चाहिए जब भावनाएं पूरी तरह परिपक्व हों। वह दाव की बात क्यों कर रही है? इससे तो लगता है कि यह भावनाओं की वजह से नहीं है, सिर्फ दाव के लिए। तब तो वे फेगमिंग और किंग्यो जैसे हो जाएंगे। वह ऐसा नहीं चाहता। गुरु, शिष्य को लगता है कि द्वैध साधना तो बहुत गहरे संबंध वाले जोड़ों के बीच ही होनी चाहिए। सु वानछिंग ने भ्रमित सा भाव दिखाया, जैसे अचानक होश आया हो। अगर ऐसा कहो तो सही है, लेकिन अभी तो हमारा महान दाव ही सर्वोपरि है ना? अगर ऐसा कहो का क्या मतलब? अगर मुझे आपसे प्रेम न होता तो मैं द्वैध साधना नहीं करता, और अगर गुरु मुझे पसंद न करती तो आप भी नहीं करती। भावनाएं सबसे जरूरी हैं, ठीक है। इस बिंदु पर वह बेहद गंभीर था। इस पर सु वानछिंग ने सच में कुछ देर सोचा, ठुड्डी सहलाते हुए। चू निंग उसे घूरता रहा। गुरु कुछ कह क्यों नहीं रही? लेकिन सु वानछिंग ने कोई उत्तर नहीं दिया। खाते रहो, जब खा लो गुरु साफ कर देगी। सु वानछिंग, बताइए, भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है या महान दाव? उद्दंड शिष्य, ऐसे समय में इतनी साफ बात कैसे कह सकते हो? अगर कोई और सुन ले तो खाओगे या नहीं? महिला का चेहरा लाल हो गया। वह उठी और मुड़कर चली गई, मानो ऐसी बातें बिल्कुल भी कहने लायक न हो, आंखों में लज्जा और झुंझलाहट। लेकिन मुड़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। कितना मजेदार! क्या वह सच में अपने शिष्य को छेड़ रही थी? उसने कहा कि द्वैध साधना हो सकती है, यह नहीं कहा कि नहीं हो सकती। उसने तो विधि भी दे दी, अब वो खुद समझे, है ना? इस दुनिया में कौन सा पुरुष ऐसे सोचेगा? द्वैध साधना मिल रही हो तो तुरंत कर ले, भावनाओं की कौन परवाह करता है? इसीलिए चू निंग है, और वही व्यक्ति जिसे वह चाहती है। वह वाकई दिलचस्प है। सु वानछिंग चली गई। चू निंग वहीं खड़ा, पूरी तरह उलझा हुआ, सिर खुजाते हुए। उसे लगा कि उसके साथ खेला गया है,
लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। ये सब उसने जानबूझकर कहा था। पहले खाना, फिर बर्तन धोना, और फिर गुरु के कमरे में जाना। आखिरकार उसने दरवाजा खुला छोड़ा है। अध्याय 107, सब कुछ पूर्ण होना चाहिए। दाऊजी महल, 9 स्वर्गीय टॉवर 9 हेवंस टावर पर्वत की चोटी पर स्थित एक मंडप में। यही वह स्थान था जहां महल के स्वामी रहते थे। उसका अमर गुफा इमॉर्टल केव अत्यंत भव्य रूप से निर्मित था। कहा जा सकता है कि पूरे लुआनतियन क्षेत्र लुआनशन डोमेन में सबसे श्रेष्ठ। लेकिन अमर गुफा के बाहर बना यह मंडप अपेक्षाकृत सादा था। कैस हेवन मैंगटोंगशन मंडप में अकेले बैठे थे, बार बार लंबी सांसें छोड़ते हुए। उनका शरीर दुबला लग रहा था और पूरा अस्तित्व एक तरह की वीरानी से भरा था। पर्वत शिखर के पास एक पुराने सोफोरा चाइनीज पेगोडा वृक्ष के सामने मेंग हिरन जमीन पर घुटनों के बल बैठी जोर जोर से रो रही थी। माँ, उस बूढ़े बदमाश ने मुझे धोखा दिया। उसे पता था कि मैं निशाना बनूंगी, और यह भी कि मानव क्षेत्र ह्यूमन डोमेन के लोग मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपनी बेटी की जान को दांव पर लगाकर उस बेकार से 9 हेवंस टावर के तमाशे का सौदा कर रहा था। माँ, जरा कोई वज्र परीक्षा लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन भेजकर उसे वहीं मार डालो। आपने ऐसे घटिया इंसान से शादी कैसे कर ली? सड़क का कुत्ता भी उसे नहीं चाहेगा। माँ, मुझे पता है कि उसके अपने कारण थे। वो तियान श्वानजी से एक हेवनली दावपिल ठगना चाहता था। इस दुनिया में सिर्फ तियान श्वानजी ही स्वर्गीय दाव का एक हिस्सा अलग कर सकता है। लेकिन उसकी बेटी को इतना अपमान सहना पड़ा और उसे जरा भी परवाह नहीं। मेंग हिरन जोर जोर से रो रही थी। पास बैठे मेंग तोंगटियन केओस हेवन अब और सुन नहीं सके। मैं कहता हूँ, तुम्हारे पिता ने किसी को मार दिया है और तुम्हारी साधना बहाल करने वाला व्यक्ति भी मिल गया है। तो तुम्हें कैसे पता था कि वो बूढ़ी औरत सु वानछिन की साधना वापस आ गई? तुम्हें कैसे पता था कि उनके गुरु शिष्य के पास कोई तरीका है? मेंग तोंगटियन ने आह भरी और समझाया, उस दिन जब हम ताइश्वान संप्रदाय गए थे, तुम सिर्फ दूसरों से द्वंद्व करने में लगी थी। शुरू में पिता भी उन दोनों के बारे में कुछ नहीं समझ पाए। बाद में मैंने शाओ झूपीक के भीतर जांच की और पाया कि सु वानछिन की तलवार इच्छा स्वॉर्ड इंटेंट अभी भी मौजूद थी। जिसके पास कोई साधना न हो, उसके पास आत्मिक तलवार इच्छा कैसे हो सकती है? मेंग तोंगटियन, हरामजादे, सिर्फ इसी आधार पर तुमने मुझे खतरे में डाल दिया। अगर मैं मर जाती तो तुम चैन से नहीं जी पाते। ये तो मरी नहीं हो ना? मेंग हिरन की आंखें फैल गईं। क्या तुम इंसानों जैसी बातें कर रहे हो? तुम भी घुटनों पर बैठो। मेरी माँ के सामने घुटने टेककर अपने अनगिनत पापों का पश्चाताप करो। मुझे तुम्हारी बेटी बनना 8 जन्मों का दुर्भाग्य है। मेंग तोंगटियन ने कोई हरकत नहीं की। वह अब भी मंडप में बैठे थे, एक हाथ माथे पर रखे जैसे सिरदर्द हो। ये देखकर मेंग हिरन बहस करने से ऊब गई। गालियां देकर भी क्या होगा? आखिर यह सब इसलिए तो किया गया था कि वह 9 हेवंस टावर की उपलब्धि हासिल कर सके। अगर वह मानव क्षेत्र में मर जाती तो लुवानतियन क्षेत्र अनिवार्य रूप से बाकी 2 क्षेत्रों के साथ मिलकर मानव क्षेत्र पर पूर्ण आक्रमण करता। यहाँ तक कि तियानश्वान संप्रदाय भी उसे रोक नहीं पाता। सबसे बुरा हाल ये होता कि संसार अराजकता में डूब जाता। यदि सेलेस्टियल फिनोमेनन कोई साधारण अस्तित्व होता तो वह हस्तक्षेप कर सकता था। लेकिन तियान श्वानजी ने इस युग में सेलेस्टियल फिनोमेनन कैसे प्राप्त किया? क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी के दाव में विलीन हो चुका था। तियान श्वानजी अब मनुष्य नहीं रहा, बल्कि स्वर्गीय दाव के संचालन को बनाए रखने वाला एक अस्तित्व बन चुका था। साधारण षड्यंत्र उससे हेवनली डाउपिल नहीं निकलवा सकते थे। सिर्फ यही तरीका काम करता। खुद को खतरे में डालकर भी लक्ष्य हासिल किया गया। इस समय लड़की बिना भाव बदले मेंग तोंगटियन के पास आई और बूढ़े को एक लात मारी। उस तलवार इच्छा के अलावा और कोई सुराग है? मेंग तोंगटियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, सु वानछिन ने कभी वार नहीं किया, लेकिन चू निंग ने कभी भी अपनी गुरु के लिए चिंता या घबराहट नहीं दिखाई। उस बच्चे का हृदय स्वभाव अत्यंत उत्कृष्ट है।
शुरू में उसके पास कई रास्ते थे। सु वानछिंग की साधना नष्ट हो चुकी थी और उसकी योग्यता के साथ वह साधारणता से ऊपर उठ सकता था, शाओ झू पीक छोड़कर अन्य शिष्यों के साथ जा सकता था, या यहाँ तक कि ताइश्वान संप्रदाय छोड़कर पृथ्वीश्वान या त्यानश्वान संप्रदाय में जा सकता था। लेकिन वह वफादार बना रहा। उसने ड्रैगन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ विरासत को चारे की तरह इस्तेमाल किया, समय खींचता रहा और अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। असल में वे और देर तक रुक सकते थे, लेकिन त्यानश्वान संप्रदाय की हेवन अर्थ ह्यूमन क्यानलोंग सूची उजागर हो जाने से उन्हें जाना पड़ा। फिर भी जाते समय वह सु वानछिंग को साथ ले गया, यह उसके गहरे स्नेह को दर्शाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी गुरु के लिए कभी चिंतित क्यों नहीं दिखा, बल्कि हर दिन का इंतजार करता रहा? मिंग यिरन ने पूछा। अगर ऐसा है तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वह घबराया नहीं था? मिंग तोंगटियन मुस्कुराए। मैं मानव क्षेत्र में उससे एक बार मिला था। उस दिन वह मन लगाकर तलवार का अभ्यास कर रहा था। उसकी तलवार इच्छा, पियाओ मियाओ तलवार इच्छा से कम नहीं थी। तभी मुझे कुछ आभास हो गया था। कब? मुझे क्यों नहीं पता। बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। मिंग यिरन ने अब शिकायत नहीं की। उसने हेवनली डाओ पिल निकाली और चांदनी में देखने लगी। मैंने इस चीज के लिए लगभग अपनी जान गंवा दी। क्या 9 हेवन्स टावर सच में सेलेस्टियल फिनोमेनन तक पहुंचने का मार्ग है? तुम्हारी माँ 8वें स्वर्गीय टावर पर थी। उसकी साधना की चरम अवस्था केवल वुजीपी काट परिवर्तन थी, क्योंकि उसने जबरदस्ती 9वें परिवर्तन में तुपो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी। कैस हेवन की आंखें शांत थीं। वो बहुत लंबा जीवन जी चुका था, अनगिनत बिच्छों और पीड़ा देख चुका था, और बहुत सी भावनाओं से सुन्न हो चुका था। कम से कम दूसरों के सामने, यहाँ तक कि अपनी बेटी के सामने भी वो उन्हें प्रकट नहीं करता था। कुछ देर चुप रहने के बाद मिंग यिरन बोली, लेकिन ताइश्वान संप्रदाय के लोगों ने तो कहा था कि वह सु वानछिंग की विरासत पर निर्भर करके यहाँ तक पहुँचा। मिंग तोंगटियन हंसे। क्या तुम कह रही हो कि सु वानछिंग, जो अधिकतम छठे क्षेत्र की साधक थी, स्वर्गीय दाव से भी ऊपर की विधि निकाल सकती थी, और वही ड्रैगन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ को गढ़ सकती थी? मिंग यिरन की भौहें सिकुड़ गईं। तो सु वानछिंग नहीं? क्या ये चू निंग की वजह से है? उस बच्चे के पास महान अवसर है। पिता का अनुमान है कि तुम्हारी साधना बहाल करने वाला भी वही चू निंग होगा। उसने तुम्हें युद्ध भूमि में ठीक किया। हाँ, और इसी कारण सु वानछिंग की साधना भी वापस आई। ये सुनकर मिंग यिरन की सांस अटक गई। वो कोई शक्तिशाली पुनर्जन्म तो नहीं जैसे ये जिंगश्वान? नहीं तो ऐसी महान विरासत कहाँ से आई? शायद पुनर्जन्म नहीं, बल्कि अवसर। उसका व्यवहार थोड़ा भोला है। आज पिता ने देखा कि वह तुम्हारी साधना बहाल करने को एहसान बनाकर लुवानतियन क्षेत्र में टिकना चाहता है और अपना मूल्य दिखाना चाहता है। लेकिन वह नहीं जानता कि उस मूल्य को अधिकतम कैसे इस्तेमाल किया जाए। मिंग यिरन ने भौहें चढ़ाईं। वह तो मुझे संदेश भेजकर मेरी जान बचाने वाला है, और तुम अब भी उसकी चालें चल रहे हो। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक आकृति आ पहुंची। वेन युआन ने सम्मान से झुककर कहा, महल स्वामी, इस बूढ़े द्वारा उकसाए जाने पर दाऊजी, महल के कई बुजुर्ग उन दोनों के प्रति अत्यंत शत्रुतापूर्ण हो गए हैं। ये वृद्ध समझ नहीं पा रहा कि हमारे उपकारकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। मिंग यिरन हंसी। बुजुर्ग वेन, वह हमारे पिता पुत्री का उपकारक है, लेकिन लुवानतियन क्षेत्र या दाऊजी महल का नहीं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग कैसे मानेंगे? संप्रदाय में आते ही अमर गुफा, आंतरिक बुजुर्ग स्तर के संसाधन, कितने असीम साधक आंतरिक बुजुर्ग बनने के योग्य भी नहीं होते। फिर वह क्यों? उसे पूरी दुनिया के सामने, दाऊजी महल के लोगों के सामने असंभव कर दिखाना होगा। तभी ये लोग वास्तव में मानेंगे। पहला, उसकी प्रतिभा की पहचान। दूसरा, उसने मुझे और मेरे पिता को उपकार दिया है। इसके बाद वह लुवानतियन क्षेत्र में बेखौफ चल सकेगा, कोई उसका बाल भी नहीं छुएगा। वेन युआन स्तब्ध रह गए और तुरंत झुक गए। महल स्वामी की दूरदर्शिता, ये वृद्ध वास्तव में अल्पज्ञानी है। और एक बात, मिंग यिरन ने जोड़ा,
ड्रैगन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रेजेंट स्ट्रेंथ विरासत के बारे में कल पिता ने मानव क्षेत्र में पूछा। बुजुर्ग सू ने कहा कि यह बचपन से साधी गई थी और वह स्वयं भी इसे उपयोग नहीं कर सकती। मेंग यीरन हंसी, सीधे अपने पिता के शब्द दोहराते हुए। कौन ऐसा इंसान होगा जो अच्छी चीज पहले खुद न रखे और शिष्य को दे दे? ये तो सिर्फ तुम्हें मूर्ख बनाने की चाल है। वेन युआन चकित रह गए। क्या ये संभव है? वह विरासत खुद छोटे चुकी है। ये बुजुर्ग वेन इतनी सी बात भी नहीं देख पाते। मैं तो साफ देख रही हूँ। वेन युआन ने अजीब सी हंसी हंसी। युवा स्वामी, आपकी योग्यता, रक्तरेखा और बुद्धि सब महल स्वामी से विरासत में मिली है। ये वृद्धा आपकी तुलना कैसे कर सकता है? लेकिन साधना के विषय में चिंता मत करो। मेरे पिता नहीं डरते तो मैं क्यों डरूं? इस हेवनली डाओ पिल के साथ उनकी सात्विक क्षेत्र के आंतरिक बुजुर्ग की पहचान पक्की हो जाएगी। कौन विरोध करेगा? शुरू से अंत तक लगभग सारी बातें मेंग यीरन ने ही की। कैस हेवन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। इससे वेन युआन को लगा कि युवा स्वामी वास्तव में बुद्धिमान है और महल स्वामी तो और भी गहन उनकी समझ से परे। हालांकि वेन युआन की साधना कैस हेवन से केवल 3 परिवर्तन कम थी, फिर भी वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। स्वर्गीय दाव के नीचे सबसे अग्रणी व्यक्ति निस्संदेह वही था। यदि ऐसा है, वेन युआन बोले, तो यह वृद्ध आज रात बात को और बड़ा कर देगा। कल प्रभाव और भी अच्छा होगा। जाओ, बस ये सुनिश्चित करो कि उन पर हमला न हो। आज चाहे उन्हें कितना भी कोसा जाए, कल वही लोग घुटने टेककर माफी मांगेंगे। लेकिन उन्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। हाँ, वे भले ही नाराज हों, पर जानते हैं कि उनकी इज्जत छोटे चू ने ही बचाई है। वे हमला नहीं करेंगे। वे भावनाओं और तर्क में स्पष्ट अंतर जानते हैं। ज्यादातर जियांगहू लोग ऐसे ही होते हैं। ये कहकर वेन युआन चला गया। मेंग यीरन ने बूढ़े की ओर देखा और फिर से एक लात मारी। मैं सोने जा रही हूँ। अभी मेरी कोई साधना नहीं है। अगर नहीं सोई तो थककर मर जाऊंगी। कैस हेवन ने हल्का सा सिर हिलाया। जाओ, लड़की ने ठंडा सा फुकारा, फिर बूढ़े को एक और लात मारी और चली गई। चांदनी में चारों ओर सन्नाटा था। बूढ़ा धीरे धीरे उठा और उस पुराने सोफोरा वृक्ष के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें गहरी हो गईं। मेंग यीरन तुम्हारी गलती नहीं दोहराएगी। तुम बहुत जल्दबाज थी। एक योजना सही जगह पर लागू होनी चाहिए। शुरू में कैस हेवन सीधे षड्यंत्र नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में उसे लगा कि यह एक उत्कृष्ट अवसर है। मेंग यीरन की मां की मृत्यु के बाद से ही वो हेवनली डाओपिल पाने की योजना बना रहा था। उसे लगा था इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह अब मिल जाएगी। और इतने वर्षों से वह मेंग यीरन को सेंट क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकता रहा। अगर वह सेंट क्षेत्र में प्रवेश कर जाती और फिर मर जाती, तो कोई अवसर नहीं बचता। उसने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी होगा। इन दोनों ने वास्तव में उसका उद्देश्य पूरा कर दिया। बस अफसोस यह है कि यह स्वर्ग बिना दाव का है। इन दोनों के लिए सेलेस्टियल फिनोमेनन तक पहुंचना अत्यंत कठिन होगा। तियान श्वानजी कितने समय तक टिक पाएगा? अब इस संसार में सच्चाई जानने वाले शायद गिने चुने ही हैं। वो स्वयं, मेंग यीरन, ये जिंगश्वान, फैंग मिंग, डेमन अनलिमिटेड, वर्मिलियन बाद। युग का महान संघर्ष आरंभ होने वाला है और सेलेस्टियल फिनोमेनन से नीचे वाले शायद चींटियों की तरह होंगे। कोई बात नहीं, आज इन दोनों ने मेंग यीरन को 9 हेवेंस टावर तक पहुंचाया, तो वह, मेंग तोंगटियन, उनके दाव की जीवन भर रक्षा करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ पूर्ण रूप से संपन्न हो।